Father of American literature Mark Twain has said the difference between the right word and the almost right word is a lightning and a lightning bug. मतलब कि जब आप कुछ बोल रहे हो और उस समय जो सही शब्द का चुनाव है उसके बारे में बोला गया है कि जब आप कुछ बोल रहे हो उस वक्त सही शब्द और लगभग सही शब्द के बीच में अंतर जो होता है वो ये होता है कि अगर आप सही शब्द बोलते हैं तो वो लगभग एक इंपैक्ट देता है लाइटनिंग की तरह, जैसे बिजली कड़कती है ऐसा इंपैक्ट वो क्रिएट कर सकता है। और अगर आप सही वर्ड नहीं पिक करते हैं तो वो हो सकता है एक बग की तरह, यानी कि एक जुगनू की तरह, एक इंसेक्ट की तरह इग्नोर कर दिया जाए। हो सकता है इंपैक्ट ना हो उसका बिल्कुल भी। और इसलिए बेहद इंपॉर्टेंट है कि आप जो भी बोले वो बहुत अच्छे से पिक करके बोले। आपकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। और उसी को इंप्रूव करने के लिए आज हमारी पहली क्लास है बच्चा पार्टी ग्रामर की। इसमें हम करने वाले हैं टेंस, जो कि प्रेजेंट टेंस से हम स्टार्ट करने वाले हैं। वेरी वार्म गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, बहुत बहुत नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी प्यारे नीवियंस का हमारी एक और इंग्लिश की क्लास में। क्या हाल चाल है आप लोगों का, कैसे हैं आप लोग, एक बारी मुझे फटाफट से बताइए ताकि हम शुरू कर सके इस प्यारी सी क्लास को अपनी इस छोटे छोटे प्यारे बच्चों के साथ आप सभी। ठीक है, शुरू करें फिर। आवाज आ रही है आप लोगों को अच्छे से? सुन पा रहे हो, देख पा रहे हो, मुझे सुन पा रहे हो, देख पा रहे हो तो ऐसे थम्स अप कर दो, फिर हम शुरू करते हैं। चलिए, गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। नहीं, ऑफ कोर्स लाइव है, रिकॉर्डेड नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग, नमस्कार नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया? बढ़िया जी, बढ़िया बढ़िया बता रहे हो आप लोग। ग्लैड टू हैव यू विद अस। बहुत बहुत अच्छा लग रहा है आपको फिर से हमारी इस क्लास में पाकर। थैंक यू सो मच। आई कैन सी बहुत सारे बच्चे आ गए हैं। नैतिका, आयुष, नशा, प्रगति, रितु, पंकज, आलिया, आका, पीहू, अर्चित, अंकित, सोना, क्या बात है, ऑल आर हियर, थैंक यू सो मच। अब चलिए शुरू करते हैं अपनी इस क्लास को विद अ गेम एज यूजुअल। जैसे कि हम गेम के साथ शुरू करते हैं तो आज भी हम गेम के साथ शुरू कर रहे हैं। हियर्स द फर्स्ट गेम। बहुत ही मजेदार प्यारा सा छोटा सा गेम है। रेडी होंगे आप लोग? देखिए क्या करना है आप लोगों के सामने। एक इमेज मैंने रख दी है यहां पर, ये इमेज, और इस इमेज को डिस्क्राइब करने वाले 3 शब्द यहां पर रख दिए हैं। इस इमेज के बारे में जो आपको बताते हैं ऐसे 3 शब्द यहां रख दिए, बस उनको जंबल अप कर दिया, उनके लेटर्स आगे पीछे कर दिए। आपको ये तीनों वर्ड्स गेस करने हैं। करिए गेस फटाफट से। ठीक है, करिए फटाफट से गैस। जल्दी से बताओ कौन कौन से 3 वर्ड्स हैं ये। बताओ बताओ बताओ, फटाफट से बताओ भाई। हाँ, सही जवाब मिलने शुरू हो गए हैं मुझे। बहुत बढ़िया। तो फर्स्ट वन इज बहुत बढ़िया, मैजिकल, वंडरफुल। ये वाला शब्द है मैजिकल। ठीक है, बिल्कुल सही पिक किया आप लोगों ने। ये वाला तो आइडेंटिफाई कर लिया। ये वाला भी करो, दूसरे वाला। अब इस इमेज को देख के लग रहा है ना जादू ही कुछ हद तक, तो ठीक है, मैजिकल सही है। ये वाला बताओ, दूसरा। मुझे लग रहा है दूसरा भी आप बता दोगे शायद, बट आई विल बी स्टक इन ऑन द थर्ड वन। थर्ड वन थोड़ा सा ट्रिकी है। बताओ बताओ बताओ। मैजिकल मतलब जादुई, ये क्या है? हाँ यार, वाह यार, तुम में से कुछ बच्चों ने गेस कर लिया है दूसरा भी, विच इज ग्लोइंग। ग्लोइंग मतलब चमकने वाला, जो चमक रहा हो, ग्लो कर रहा हो, ग्लोइंग। ठीक है, और तीसरा क्या है भाई? तीसरे वाले में फंसोगे तुम लोग, अगर फंसोगे। अरे बाप रे, तुमने यार तीसरा भी गेस कर दिया कुछ लोगों ने तो। कर दिया, अरे वाह, गुड, फैंटास्टिक, शाबाश। तो थर्ड वन इज मिस्टिकल। मिस्टिकल मतलब होता है रहस्यमय, एक ऐसी चीज जो कि देखने से पहचान में ना आए कि एग्जैक्टली क्या है वो, कुछ रहस्य सा छिपा हो जिसके पीछे। तो ये 3 करेक्ट आंसर्स थे आप लोग के। ये रहे तीनों, मैजिकल, ग्लोइंग एंड मिस्टिकल, ये 3 वर्ड्स थे। आई होप आप में से सब बच्चों ने तीनों के तीनों आइडेंटिफाई कर लिए हो। कर लिए ना? कर लिए, बहुत बढ़िया, मजा भी आया होगा। अब एक इंटरेस्टिंग बात और बता दूं आप लोगों को, जो भी ऐसे वर्ड्स होते हैं जो किसी चीज को, जैसे यहां पर इमेज को डिस्क्राइब किया जा रहा है, यहां पर कोई और भी चीज हो सकती थी, ऐसे शब्द जो भी किसी चीज को डिस्क्राइब करें उनको हम क्या बोलते हैं, ये भी बता दो। उनको भी हम कुछ बोलते हैं, क्या बोलते हैं बताओ फटाफट से। करेक्ट, तो उनको हम बोलते हैं बच्चा पार्टी। वी कॉल देम व्हाट एग्जैक्टली? चैट में बताओ ये फटाफट से। हाँ, अभी तक तो जवाब नहीं दिख रहा है भाई मुझे। हाँ, पर ऐसे वर्ड्स को ग्रामेटिकली हम बोलते हैं क्या? ऐसे वर्ड्स को हम बोलते हैं बच्चा पार्टी एडजेक्टिव्स। ठीक है, जो भी शब्द किसी को डिस्क्राइब करने के काम आए, किसी भी इमेज को, किसी भी और चीज को जो उनके बारे में आपको बताएं, उनको आप एडजेक्टिव्स बोलते हैं। ग्रामर में आप लोगों ने खूब पढ़ा होगा ये पहले, है ना? ओके, चलिए
मूविंग ऑन टू सम मोर क्वेश्चंस, जहां पर आप लोगों का एक छोटा सा वोकैबुलरी एडिशन भी मैं करा दूं, आप लोगों को कुछ नए वर्ड सीखने को मिलेंगे, एक छोटा सा क्वेश्चन भी उन पे हम करते हैं। चलिए, द न्यू नेबर वाज वेरी एमिएबल एंड मेड एवरीवन फील वेलकम। एमिएबल यहां पर एक वर्ड आपको दिख रहा है, एमिएबल का मतलब क्या होता है बताइए। द न्यू नेबर वॉज वेरी एमिएबल एंड मेड एवरीवन फील वेलकम। एमिएबल का मतलब क्या होता है ये भी आप लोगों को बताना, बताइए। इजी। एमिएबल का मतलब क्या होता है बताइए। द न्यू नेबर वॉज वेरी एमिएबल एंड मेड एवरीवन फील वेलकम। एमिएबल का मतलब क्या होता है ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। हाँ, बिल्कुल सही जवाब यार, तुम लोग तो पता है, तुम लोग को तो एमिएबल का मीनिंग, बहुत बढ़िया, शाबाश। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, फ्रेंडली। एमिएबल का मतलब होता है फ्रेंडली। वाह, नियरली 80% ऑफ यू गॉट राइट। लास्ट क्वेश्चन फॉर नाउ, द न्यू स्टूडेंट फेल्ट आउट ऑफ प्लेस एट द पार्टी। कोई नया बच्चा है जो कि एक पार्टी में गया है एंड ही फेल्ट आउट ऑफ प्लेस देयर, वहां पर उसको आउट ऑफ प्लेस महसूस हुआ। आउट ऑफ प्लेस का मतलब क्या होता है, एक इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है, बताइए क्या मतलब है इसका। आउट ऑफ प्लेस, हाँ, कोशिश करिए एक बारी, अगर आप बता सकते हैं तो। बताओ 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 बताओ, फटाफट से बताओ भाई। इजी है, आराम से बता भी सकते हो आप, मुझे लगता है कोई मुश्किल नहीं है इसमें बताने में। आउट ऑफ प्लेस का मतलब क्या होता है ये बताना है आप लोगों को। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन, बिल्कुल सिंपल है, आप लोगों को पता ही है, ऑप्शन बी, नॉट सुटेबल और कंफर्टेबल इन सिचुएशन। आउट ऑफ प्लेस का मतलब होता है जब आप किसी सिचुएशन में बिल्कुल अनकंफर्टेबल महसूस करें, या किसी जगह आप जाएं और वहां पर आप सही फिट ना बैठे, मतलब आपको ऑड वन आउट महसूस हो। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। 90% ऑफ यू गॉट राइट। वाह यार, फैंटास्टिक। स्टैंडिंग्स क्या है आप लोगों की, चलिए देख लेते हैं फटाफट से। सो वी हैव दिवित शिवहरे, देन नक्श, देन तेजस, वैभव कुमार, शशिकांत मुर्मू, शौर्य प्रखर, रणवीर आराध्या, मोहम्मद फरहान, हर्षवर्धन जडेजा। वेल डन भाई, शाबाशी आप सभी को जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, जो लीडर बोर्ड पे आप है। जिन्होंने लीडर बोर्ड में फीचर नहीं किया अभी, इट्स ओके, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। जो मैंने वर्ड्स आपको बताए अभी, उनका मीनिंग आता है तो बहुत अच्छे, नहीं तो याद रखिएगा, लीडर बोर्ड में आना ऐसा नहीं है हमारे जीवन का गोल होना चाहिए। आ जाए तो बहुत अच्छा है, कोशिश करते रहे, नहीं तो कोई बात नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब चलिए शुरू करते हैं अपने इस टॉपिक को, द ऑल इंपॉर्टेंट टेंसेस। अगर ग्रामर में, या इनफैक्ट अगर आप कोई नई भाषा पढ़ रहे हैं, उन तो ग्रामर में जितने भी टॉपिक्स होते हैं उन सब में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है टेंसेस। क्यों? क्योंकि ये आपको सिखाता है कि भाई कोई बात कैसे रखनी है किसी लैंग्वेज में। और मैंने आज की क्लास की शुरुआत करी आपको ये बताते हुए कि सही शब्द वर्ड में बोलते हुए, हाँ, जब हम कुछ बात बोल रहे हैं उसमें सही शब्द में और लगभग सही शब्द में एक बहुत बड़ा अंतर होता है। इतना बड़ा डिफरेंस होता है जितना कि बिजली कड़कने में और एक छोटे से बग में होता है। जमीन आसमान का फर्क है ना, राइट? तो अगर आप लोग कभी भी ये प्रॉब्लम्स फेस करते हैं कि आपसे सही आंसर फ्रेम नहीं हो रहा है, आपसे ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस फ्रेम नहीं हो रहा है, आप आंसर राइटिंग में प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, या आप अंग्रेजी बोलते हुए इस चीज में फंसते हैं कि सर मेरे को समझ नहीं आता है कि मैं ये कैसे बोलूं कि मैं आ रहा हूं, मैं आ चुका हूं, मैं, ये अलग अलग सेंटेंसेस जो इंग्लिश के होते हैं ना, अलग अलग, जो हम यूजुअली हिंदी में तो आराम से एक्सप्रेस कर पाते हैं लेकिन इंग्लिश में आराम से एक्सप्रेस नहीं कर पाते। अगर ये प्रॉब्लम आप सबकी है, विच आई एज्यूम है, हाँ मुझे पता है आप लोगों के हैं ये प्रॉब्लम्स, ठीक है, मेरी भी थी जब मैं आपकी एज का था, तो दिस इज द टॉपिक जिसमें आपको मास्टरी कर लेनी चाहिए अच्छे से, राइट? अब इसमें मास्टरी करने के लिए, आई एम वेरी सीरियस व्हेन आई एम सेइंग मास्टरी कर लेनी चाहिए। आप ये 2 क्लासेस में लेने वाला हूं टेंसेस के ऊपर, इनको अच्छे से लीजिएगा, इनका अच्छे से नोट्स बनाइएगा, इनमें जो मैं आपको कराऊं उसको अच्छे से रिवाइज करके, जो क्वेश्चंस दूं उनको अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। डू नॉट लीव एनी स्टोन अनटर्न्ड, कोई भी कोशिश जो इसमें लग सकती है आपकी, उसको मत छोड़िएगा लगाए बिना, करिएगा जरूर, मतलब, ठीक है? तो एक पेन और नोटबुक ले लो, अभी जो भी जरूरी आपको लगे वो लिख लेना, और मैं प्रैक्टिस करा रहा हूं, साथ साथ समझो अच्छे से पहले, ठीक है? अगर आप लोग इस टॉपिक को एस कर लेते हो ना, मैं आपको एश्योर करता हूं कि आपके जो इंग्लिश में मार्क्स है ना, वो ड्रास्टिकली इंप्रूव हो जाएंगे एकदम से। आपको लगेगा कि यार वाह, अब मेरी पकड़ में आ गई इंग्लिश, ठीक है?
आई हेट टेंसेस। आई एज्यूम कि आपको आज की क्लास के बाद टेंसेस में मजा आने लगेगा। जस्ट सिट बैक एंड रिलैक्स, एक मूवी की तरह देखना है इसको भी, ठीक है? बहुत मजा आने वाला है, मैं आपको अश्योर करता हूं, प्रॉमिस, पक्का। ओके, हियर वी गो देन। सबसे पहले टेंसेस को सीखने के लिए कुछ बेसिक चीजें आपको जाननी जरूरी है। जो बेसिक चीजें जरूरी हैं बिफोर वी अंडरस्टैंड टेंसेस क्या होते हैं, वो मैं आपको बताता हूं सबसे पहले। और वो बेसिक चीज क्या है बच्चा पार्टी? वो बेसिक चीज है वो बेसिक चीज है वर्ब। वर्ब जानना जरूरी है आपको कि वर्ब क्या होता है। तो वर्ब अगर किसी को समझाना है तो तीन पॉसिबल तरीके से हम उसको डिफाइन कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका क्या होता है कि वर्ब एक्शन होता है। किसी भी सेंटेंस में अगर आपको कोई एक्शन होता हुआ दिखे, वो वर्ड जो एक्शन को इंडिकेट करे, क्रिया को इंडिकेट करे, किसी चीज के होने को इंडिकेट करे, उसको आप एक्शन बोलेंगे और उसी को आप वर्ब भी बोलते हैं। जैसे कि प्ले खेलना, ईट खाना, स्लीप सोना। ये अगर ऐसे वर्ड्स कोई भी हो या सिमिलर ऐसा जो कि कोई एक्शन होता हुआ दिखाए, उनको आप वर्ब मानेंगे, ठीक है? दूसरा है स्टेट। अब ये आपने बहुत कम देखा होगा, लेकिन आप ध्यान से समझना इसको। स्टेट का मतलब क्या होता है? स्टेट का मतलब होता है अवस्था। ये भी नहीं पता हमको, तो मैं समझाता है, चिंता ना करो। आई एम स्मार्ट या ही नोज यू, ये सेंटेंस देखिए दोनों। अब इन दोनों सेंटेंसेस में पहले में आई एम जो वर्ड है वो, और दूसरे में नोज जानना। क्या ये दोनों वर्ड्स किसी एक्शन को दिखा रहे हैं? नहीं, नॉट एट ऑल। एक्शन को थोड़ी दिखा रहे हैं ये। आई एम स्मार्ट, मैं स्मार्ट हूं, और ही नोज यू, वह तुमको जानता है, जानना। ये दोनों ही एक्शन नहीं है, ये तो स्टेट ऑफ बीइंग है, अवस्था दिखा रहे हैं एक, राइट? एक्शन नहीं है ये एक अवस्था को दिखा रहे हैं, एक स्टेट को दिखा रहे हैं। और इनको भी आप वर्ड्स, इन वर्ड्स को भी आप, ऐसे वर्ड्स को भी आप वर्ब ही मानते हो, ठीक है? और तीसरा जो कि बहुत कॉमनली यूज नहीं होता है लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए, वो क्या है? वो है बच्चा पार्टी अकरेंस। अकरेंस क्या होता है? ऐसी चीज जो कि खुद ब खुद हो जाए। जैसे एग्जांपल देख लो, ही डेवलप्ड अ सिम्टम। मान लीजिए किसी इंसान को कोई बीमारी हो गई है और उस बीमारी के लक्षण आने शुरू हो गए हैं उसको, तो सिम्टम्स मतलब लक्षण। तो ही डेवलप्ड अ सिम्टम, उसने एक सिम्टम, एक लक्षण डेवलप किया। ये जो डेवलप करना है ना, ये अकरेंस है, ये किसी ने किया नहीं है। अकरेंस और एक्शन में क्या डिफरेंस होता है? ये अकरेंस जो होता है ना, जो डेवलप करना सिम्टम, जैसे खुद ब खुद हुआ। एक्शन कोई ना कोई कर रहा होता है, डूअर होता है उसका एक, ठीक है? तो मैंने अभी आपको वर्ब समझाने की कोशिश करी। इसको आप कैसे समझा सकते हो? या तो कोई एक्शन हो, जैसे प्ले ईट स्लीप, या कोई ऐसा वर्ड जो कि स्टेट को दिखा रहा हो, ही नोज यू, वह तुमको जानता है, या कोई ऐसा वर्ड जो कि अकरेंस को दिखा रहा है, जैसे उसने एक सिम्टम डेवलप किया, खुद ब खुद हो गया ये काम। 90% केसेस में आपको ये एक्शन ही मिलेगा सेंटेंस में, जो वर्ब की फॉर्म में यूज किया जाएगा, बट कुछ जगह ये भी होंगे, तो आपको पता होने चाहिए, ठीक है? क्लियर है क्या ये बात? क्या आपको ये समझ में आ गया कि वर्ब क्या होता है? अगर आ गया तो थम्स अप दो फटाफट से। सर फर्स्ट क्लास सुनीता डेंजर और सुनीता डांगर, आई एम नॉट श्योर कैसे मैं इसको प्रोनाउंस करूं, बट वेलकम ऑन बोर्ड सुनीता। अगर आपकी पहली क्लास है, एंजॉय करो, आराम से बैठो और एंजॉय करो सेशन को, ठीक है? आ गया समझ में? फटाफट से बताओ, काफी कुछ समझाना है मुझे, थम्स अप दो जल्दी से। इसके बाद बहुत सारे पोल क्वेश्चंस भी आने वाले हैं, पहले फटाफट से थम्स अप दो जल्दी से। यस यस, बहुत बढ़िया। आगे देखो अब आगे देखो अब, ठीक है? अब अगर मुझे वर्ब को कैटेगराइज करना हो तो वर्ब के दो टाइप्स होते हैं, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। अब आपका तो पता ही होगा मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब में क्या डिफरेंस होता है। क्या पूछूं अगर तो आप क्या जवाब दोगे? सर मेन वर्ब मेन होता है और हेल्पिंग वर्ब हेल्प करता है। ये डिफरेंस बताओगे ना तुम लोग, मुझे पता है तुम्हारे मन की बात है। तो भाई ये तो ऐसा हो गया कुछ जैसे मान लो मैं अपने दोस्त से पूछना चाहूं कि वो कहां रहता है, ठीक है? उसने मुझे बताया कि यार मैं एक सर्टेन जगह पे रहता हूं, मैं जाता हूं ढूंढते ढूंढते उसका घर। तो मैं जब उससे पूछूं कि कहां रहते हो, तो वो बोले कि भाई हलवाई की दुकान के सामने रहता हूं मैं। अच्छा, मैं कहूं अच्छा मुझे तो नहीं पता हलवाई की दुकान कहां है, हलवाई की दुकान कहां है? तो बोले मेरे घर के सामने। फिर मैं बोलूं अच्छा यार, हलवाई और तेरा दोनों का घर कहां है? तो बोलेगा आमने सामने। अब ये क्या हेल्प करेगा कुछ जानने में भाई? ऐसे ही अगर आप बोल दो मेन वर्ब मेन इंफॉर्मेशन देता है या हेल्पिंग वर्ब हेल्प करता है बस, तो ये क्या फायदा है? कोई यूज नहीं है इसका। एक्चुअल जो सेंस है इसका वो समझिए। देखिए मेन वर्ब जो होता है वो ऐसे वर्ड्स होते हैं जो सेंटेंस में एक्शन को दिखाते हैं, जैसे आपने भी देखा वहां पर। मेन वर्ब क्या होता है? जो एक्शन को दिखाए सेंटेंस के अंदर। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? सेंटेंस के अंदर वो वर्ड जो कुछ भी एडिशनल इंफॉर्मेशन दे
मेन वर्ब के बारे में। मेन वर्ब कौन सा? जो एक्शन को दिखाए। हेल्पिंग वर्ब क्या? जो कोई भी एडिशनल जानकारी दे हेल्पिंग वर्ब के बारे में, सॉरी एडिशनल जानकारी दे मेन वर्ब के बारे में। सेंटेंस देखो, एग्जांपल से समझ में आ जाएगा। ही इज प्लेइंग, ही इज प्लेइंग में ये वाला जो वर्ड है ये तो एक्शन को दिखा रहा है, खेलना, तो ये हो गया मेन वर्ब आपका। और ये जो इज है यहां पर, ये इज, ये आपको इस प्लेइंग के बारे में एक जानकारी दे रहा है एडिशनल। क्या? ये आपको बता रहा है कि ये खेलने का काम प्रेजेंट में हो रहा है, पास्ट में हो रहा है कि फ्यूचर में हो रहा है। इज है तो प्रेजेंट में हो रहा है, इसका मतलब अगर यहां वॉज होता, ही वॉज प्लेइंग, तो मैं मानता है पास्ट में हो रहा है, ठीक है। अगर ही विल बी प्लेइंग होता तो मैं मानता फ्यूचर में हो रहा है। तो ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है, ये मेन वर्ब हो गया। क्लियर होगी यहां तक भी बात आप लोगों को? अब आगे एक छोटी सी इंफॉर्मेशन और, एडिशनल इंफॉर्मेशन देने वाले जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं, इनका एक और नाम होता है, इनका एक और नाम होता है ऑक्सिलियरी वर्ब्स। ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बस अभी समझ लो, ऑक्सिलियरी वर्ब्स, ठीक है। अब हेल्पिंग वर्ब, जिसको आप ऑक्सिलियरी वर्ब भी बोलते हैं, उसको फर्दर दो टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहला उसमें होता है प्राइमरी ऑक्सिलियरी वर्ब्स। ये होते हैं तीन, बी, डू और हैव। इस पूरे टेबल में आप कुछ याद रखो या ना रखो, पर इतना जरूर याद होना चाहिए आपको कि तीन प्राइमरी ऑक्सिलियरी वर्ब्स कौन कौन से होते हैं, बी, डू और हैव। इन्हीं की फॉर्म्स हम लोग टेंस में यूज करते हैं, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूं। बी की प्रेजेंट फॉर्म्स होती हैं इज, एम, आर। बी की ही प्रेजेंट में जो फॉर्म्स होती हैं वो होती हैं ये तीन। बी की पास्ट फॉर्म्स होती हैं वॉज और वर, और बीइंग, बीन, ये भी बी की फॉर्म होती है। दूसरा देखो, डू, जो दूसरा प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है, इसकी भी कुछ फॉर्म्स होती हैं, डू और डज इसी की फॉर्म्स होती हैं, और इसी की पास्ट फॉर्म होती है डिड। सिमिलरली हैव जो है, इसकी क्या क्या फॉर्म्स होती हैं, हैज, हैव, और इसी की पास्ट फॉर्म हैड। तो ये बी, डू और हैव, ये तीनों याद रखने आप लोगों को मैं पूछूंगा, अभी पूरे टेंस में ये यूज होते रहेंगे, ओके। इन्हीं का हेल्पिंग वर्ब का या ऑक्सिलरी वर्ब्स का दूसरा टाइप होता है मॉडल्स। कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, ऑट टू, मस्ट, नीड टू, डेयर, ये सारे वर्ड्स मॉडल वर्ब्स होते हैं। मैं इनके बारे में भी बात नहीं कर रहा हूं, होते ये भी हेल्पिंग वर्ब्स ही है, लेकिन इनको हम एक अलग क्लास में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी तक आपको ये समझ में आ गया क्या जो मैंने बताया? आ गया तो थम्स अप तो जल्दी से फटाफट से बताओ। आ गया, आ गया, आ गया? यस, 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 यस। फाइनाइट नॉन फाइनाइट वर्ब्स, उसमें मत जाओ यार, बहुत कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स हैं और आपके काम के नहीं है बिल्कुल। ग्रामर आजकल जो जरूरी है वो पढ़नी जरूरी है, जिससे आपको फंक्शनल लैंग्वेज में जो बोलने के लिए जरूरी है इंग्लिश, वो उसमें मदद मिले। तो जितनी जरूरी है, जितना सिलेबस में, उतना पढ़ते हैं, पहले उतना अच्छे से करते हैं, उसके बाद एडिशनल जानकारी भी ले लेंगे। आ गया समझ में? थम्स अप कर दिया आप लोगों ने, फाइन, ओके। नाउ वी मूव ऑन। टेंस क्या होता है हम समझ पाएंगे आराम से, ध्यान से देखिएगा। देखो, ध्यान से देखो प्लीज, एंड बी वेरी अटेंटिव। जितना अटेंटिव हो सकते हो ना, उतना अटेंटिव हो जाओ, बिल्कुल ध्यान से सुनना एक एक बात, ठीक है। हो सकता है आपको सिर्फ इसी एक स्लाइड से टेंस समझ में आ जाए, अभी तक जो आज तक ना आया हो। ध्यान से देखना, चलो, ओके। मैंने सेंटेंसेस पे, यहां पर स्क्रीन पर स्लाइड पे आपकी 4 सेंटेंसेस लिखे हुए हैं। सबसे पहला, ही प्लेज, वह खेलता है, इसका मतलब होता है। दूसरा लिखा ही इज प्लेइंग, वह खेल रहा है, इसका मतलब है। तीसरा है ही हैज प्लेड, वह खेल चुका है, ठीक है। ही हैज बीन प्लेइंग सिंस 5 PM, इसका मतलब है वह 5 बजे से खेल रहा है, ठीक है। अभी सिर्फ सुनना, लिखना कुछ मत, ध्यान से सुनो पहले बस। मैंने यहां पर जो सेंटेंसेस लिखे हैं, इसमें आप एक चीज कॉमन देख रहे होगे कि सब में सब्जेक्ट तो ही है, यहां पर भी है, यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी, सब जगह ही है। डिफरेंट क्या है? ये जो प्ले वर्ब है ना, इसी की फॉर्म। प्ले मतलब खेलना है, तो ये वर्ब ही, तो इसकी जो फॉर्म्स है, देखो यहां पर प्लेज लिखा हुआ है, यहां इज प्लेइंग लिखा हुआ है, यहां हैज प्लेड लिखा हुआ है, यहां हैज बीन प्लेइंग लिखा हुआ है। भाई, जो प्ले वर्ब है वो अलग अलग फॉर्म में दिया हुआ है यहां पर, ठीक है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो अलग अलग फॉर्म है ना, इन्हीं की वजह से सेंटेंस का मीनिंग भी ऑल टुगेदर बदल रहा है। कैसे बदल रहा है? अगर मैंने लिखा है ही प्लेज, तो इसका मतलब है वह खेलता है। अगर मैं लिख रहा हूं ही इज प्लेइंग, प्लेज की जगह इज प्लेइंग लिख दिया, तो मीनिंग बदल गया, और क्या हो गया? वह खेल रहा है ना। सिमिलरली यहां पर भी मीनिंग अलग है, यहां पर मीनिंग अलग है ना। तो काम की बात, पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, पॉइंट यह है कि ये जो वर्ब की अलग अलग फॉर्म्स है ना, जिनकी वजह से मीनिंग सेंटेंस का बदल जा रहा है, इन्हीं को हम टेंस बोलते हैं। रिपीट कर रहा हूं, ये जो वर्ब की अलग अलग फॉर्म्स हैं, जिनकी वजह से मीनिंग ऑल टुगेदर बदल जा रहा है, इन्हीं को हम टेंस बोलते हैं। तो अगर टेंस को डिफाइन करना हो, तो टेंस क्या होता है?
फॉर्म्स ऑफ वर्ब। वर्ब की जो अलग अलग फॉर्म्स है वही टेंसेस है, ठीक है। अब क्योंकि ये फॉर्म्स ऑफ वर्ब है, वर्ब क्या होता है भाई, बताया था अभी पिछली स्लाइड में, एक्शन होता है ना, है ना। अब ये जो अलग अलग वर्ब की फॉर्म है, ये सेंटेंस में जो भी एक्शन है, वर्ब की फॉर्म है तो एक्शन के बारे में बात कर रही होगी। ये सेंटेंस के अंदर जो एक्शन है उसके बारे में आपको दो चीज बताती है, दो। पहली, एक तो टाइम बताती है उसका, पहली चीज जो है बताती है वो क्या बताती है, एक्शन का टाइम। टाइम मतलब कि एक्शन प्रेजेंट में हुआ, पास्ट में हुआ या फ्यूचर में हुआ। क्या बताती है, टाइम बताती है। ये वर्ब की जो फॉर्म है एक्शन के बारे में, क्या कि वो प्रेजेंट में हुआ, पास्ट में हुआ या फ्यूचर में हुआ, ये आपको पता चलता है। पहली इंफॉर्मेशन जो मिलती है इससे वर्ब फॉर्म से, वन। दूसरी इंफॉर्मेशन जो कि शायद आप लोगों को पता ही नहीं है या हो कुछ बच्चों को पता, बट हम तो अभी तक यही मानते आए थे कि टेंस क्या होता है, टाइम होता है। टेंस क्या होता है सर, टाइम ही होता है ना, अभी तक तो ये बता था। लेकिन टेंस एक और काम करता है, एक तो टाइम तो बताती है एक्शन का, दूसरा काम क्या करता है, वो स्टेट भी बताता है। स्टेट मतलब, यहां पर स्टेट का मतलब समझो स्टेटस ऑफ एक्शन। एक्शन का स्टेटस क्या है, मतलब क्या एक्शन कंप्लीट हो चुका है, क्या एक्शन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, मतलब प्रोग्रेस में है या नहीं मालूम, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो टेंस या वर्ब की जो फॉर्म्स होती हैं, जिसको हम टेंस भी बोलते हैं, वो एक्शन के बारे में दो जानकारी देता है आपको। पहली जानकारी क्या देता है, उसका टाइम बताता है कि वो प्रेजेंट में हुआ है, पास्ट में हुआ है, फ्यूचर में हुआ है, वन, जो कि हमको पता भी था। लेकिन एक और बड़ी इंपॉर्टेंट जानकारी देता है, वो स्टेट ऑफ एक्शन, यानी कि एक्शन का स्टेटस। क्या एक्शन कंप्लीट हो गया है, प्रोग्रेस में है या अभी नहीं मालूम हमको। समझ में आई बात इतनी? क्या ये क्लियर है जो मैंने आपको भी बात बताई? जल्दी से बताओ फटाफट से, क्लियर है क्या ये बात? टेंस क्या होता है, क्या थोड़ा सा समझ में आया? इतना आया तो और डिटेल में भी बात करूंगा, थोड़ी सी और बात करनी है इस बारे में, ठीक है। ये जो अलग अलग वर्ब की फॉर्म है ये टेंसेस हैं, और ये जो अलग अलग वर्ब की फॉर्म है आपको दो चीजें बताएंगी उसके बारे में। एक तो कब हो रहा है एक्शन ये बताएंगी, और वो एक्शन पूरा हो चुका है कि नहीं ये बताएंगी। सिंपल सी बात, बस ये दो, ठीक है, ओके। अब ध्यान से सुनना, आगे चलो। अब एक सेकंड के लिए, क्योंकि टेंस की जो फैमिली है ना वो बहुत बड़ी है यार, तो इसको समझने के लिए जरा हम थोड़ा सा अलग एक रुख अख्तियार करते हैं, एक दूसरा तरीका लेते हैं। मतलब क्या, हम इमेजिन करते हैं कि ये जो टेंस है ना, ये एक फैमिली ट्री बनाते हैं इसको इमेजिन करते हैं कि ये टेंस जो है वो एक फैमिली का हेड है, दादाजी मान लो इसको, दादाजी। अब ये जो दादाजी हैं इनके तीन बेटे हैं, ये तीन, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अब ये जो तीन बेटे हैं इनके चार चार बच्चे और हैं, सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। हर एक बच्चे के ऐसे चार चार बच्चे और हैं, प्रेजेंट के भी हैं, पास्ट के भी हैं, फ्यूचर के भी हैं। फैमिली ट्री जो है इनका, उसमें फैमिली प्लानिंग नहीं करी है इन लोगों ने बिल्कुल भी, है ना, ऐसे ही बहुत सारे बच्चे पैदा कर लिए हैं। चलो कोई बात नहीं, कर लिए तो कर लिया, हमें तो पढ़ना ही है। अब देखो, अब दादाजी का जो काम है, टेंस का क्या काम था अभी आपने देखा था, क्या, टाइम और स्टेट बताने का। ये इनका कारोबार है भाई, एक्शन के बारे में टाइम और स्टेट बताते हैं ये, ठीक है। ये ध्यान रखना दोनों चीजें। अब ये जो काम है ना, दादाजी ने डिवाइड कर दिया है कि यार मैं तो हो गया हूं बूढ़ा, अब मेरे बच्चों और मेरे पोतों तुम संभालोगे काम। तो ये जो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ये जो तीन बेटे हैं दादाजी के, इनको तो बोल दिया तुम देखोगे टाइम बताने का काम, तुम बताओगे टाइम, तुम ही बताओगे। कैसे बताओगे, हेल्पिंग वर्ब की मदद से, हेल्पिंग वर्ब की मदद से। ये हेल्पिंग वर्ब की मदद से टाइम कैसे बताया जाता है वो अभी आता हूं वापस, बस अभी इतना समझो कि टाइम को ये तीनों देखेंगे। और दूसरा क्या काम है भाई टेंस का, स्टेट बताने का या एक्शन का स्टेटस बताने का, वो बताएंगे ये पोते चारों, ठीक है। बताऊंगा भी कैसे, और ये बताएंगे किसकी मदद से, ये मेन वर्ब की मदद से बताएंगे। देखो अब कैसे, ठीक है, समझते हैं इसको ध्यान से। तो दादाजी पूछते हैं अपने पोते से, जिनको इन्होंने काम दिया है एक्शन का स्टेटस बताने का। तो दादाजी पूछते हैं, सबसे पहले इससे बात करते हैं, चलो कॉन्टिन्यूअस से। हाँ भाई कॉन्टिन्यूअस, क्या स्टेटस है एक्शन का, काम इनको दिया है ना एक्शन का स्टेटस बताने का। तो दादाजी पूछते हैं, हाँ भाई कॉन्टिन्यूअस क्या स्टेटस है एक्शन का। तो कॉन्टिन्यूअस का जवाब आता है, दादाजी खा रहा हूं, गा रहा हूं, नहा रहा हूं, सो रहा हूं, कुछ भी पूछे दादाजी भाई एक ही जवाब है कि एक्शन चल रहा है अभी। जैसे देख लो यहां पर, ही इज प्लेइंग, वह खेल रहा है। अरे तो ये दादाजी का वो वाला पोता है भाई जो कि एक्शन हमेशा कर ही रहा होता है। और इंटरेस्टिंगली इसका नाम भी कॉन्टिन्यूअस है, नाम ही कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यू करता है ये चीजों को, बस एक्शन करता रहता है, करता रहता है बस, ठीक है।
राइट। तो ये कौन से वाले टेंस फॉर्म, ये वो वाले टेंस फॉर्म जिनमें एक्शन हमेशा आपको कंटिन्यू होता हुआ दिखेगा, चलता हुआ दिखेगा, कंप्लीट नहीं दिखेगा। ठीक है। अब दूसरे वाला पोता जो है परफेक्ट, उससे पूछते हैं दादाजी, हाँ भाई परफेक्ट क्या स्टेटस है भाई एक्शन का। तो परफेक्ट जवाब देता है, दादाजी एक्शन, मैं खाना खा चुका हूं, मैं गाना गा चुका हूं, मैं सो चुका हूं, मैं नहा चुका हूं। भाई ये घर का वो वाला बेटा होता है ना, एक बेटा है बेटी जो कि अपना काम बिल्कुल पूरा रखते हैं, एकदम दूसरों को डांट पड़वाते रहते हैं, वो वाला बेटा ये। ठीक है। कैसे, एग्जाम्पल देख लो, ही हैज प्लेड, वह खेल चुका है, अपना काम पूरा रखता है बिल्कुल ये। ठीक है। और काम पूरा रखता है, इसलिए तो इसका नाम परफेक्ट है भाई। समझ गए, परफेक्ट है ये, परफेक्ट। तो ये कौन से टेंस फॉर्म्स, ये वो वाले टेंस फॉर्म जिनमें एक्शन हमेशा पूरा दिखेगा आपको। कॉन्टिन्यूअस में एक्शन चलता हुआ दिखेगा, यानी कि इनकंप्लीट होगा। परफेक्ट में एक्शन हमेशा पूरा दिखेगा। अब आते हैं तीसरे पोते पे, इस वाले पोते पे आते हैं। दादाजी पूछते हैं, हाँ भाई परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या स्टेटस है एक्शन का। तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस दादाजी का जवाब देता है, दादाजी मैं खाना खा रहा हूं 15 मिनट से, मैं सो रहा हूं 6 घंटे से, मैं नहा रहा हूं आधे घंटे से, मैं गा रहा हूं 5 मिनट से। अबे कुछ भी पूछो इससे, इसका एक्शन चल ही रहा होता है और इस साथ में टाइम भी बताता है। पहले घड़ी देखता है और फिर टाइम बताता है कि दादाजी इतनी देर से काम कर रहा हूं मैं। ठीक है। कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है, एक्शन चल रहा होता है, एक्शन इसमें भी चल ही रहा होता है, लेकिन ये टाइम भी बताता है साथ साथ। जैसे एग्जांपल देख लो, ही हैज बीन प्लेइंग सिंस 5 PM, वह 5 बजे से खेल रहा है। अब इनमें क्या होता है टेंस फॉर्म्स में, ये दादाजी का जो पोता है वो क्या करता है, तो ये वो वाले टेंस फॉर्म्स हैं जिनमें एक्शन पास्ट में स्टार्ट हुआ और अभी तक चल ही रहा हो। पास्ट में स्टार्ट हुआ हो एक्शन और अभी तक चल ही रहा हो। जैसे देख लो, वह 5 बजे से फुटबॉल खेल रहा है, तो सुबह मतलब शाम को 5 बजे एक्शन शुरू हुआ और अभी तक फुटबॉल खेल ही रहा है वो। राइट। अब इंटरेस्टिंग बात यह है, आपके दिमाग में सवाल यह आ रहा होगा कि भाई जो काम कर रहा होता है उसका कंटिन्यू कर रहा होता है उसका नाम कॉन्टिन्यूअस, जो खत्म कर चुका होता है सब परफेक्ट। ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नाम कैसे पड़ा। तो ध्यान से सुनना, एक्शन पास्ट में स्टार्ट हुआ, अभी तक चल ही रहा है। जब पास्ट में स्टार्ट हुआ वहां से अब तक कुछ एक्शन तो कंप्लीट हुआ होगा ना। 5 बजे से खेल रहा है कोई, तो अभी तक कुछ तो खेला होगा, कुछ एक्शन कंप्लीट हुआ होगा, क्योंकि एक्शन थोड़ा बहुत कंप्लीट हो गया होगा कुछ, इसलिए इसका नाम परफेक्ट। और क्योंकि एक्शन अभी चल रहा है इसलिए कॉन्टिन्यूअस। आई बात समझ में। एक्शन पास्ट में स्टार्ट हुआ, अभी तक चल रहा है, क्योंकि पास्ट में स्टार्ट हुआ और अभी तक कुछ एक्शन खत्म हो गया होगा, इसलिए उसका नाम परफेक्ट। और क्योंकि अभी इस मोमेंट पे कंटिन्यू हो रहा है एक्शन, पहले स्टार्ट होकर अभी भी चल रहा है, अभी भी चल रहा है, इसलिए कॉन्टिन्यूअस। आ गई बात समझ में, आई होप क्लियर है। तो ये दादाजी के वो वाले पोते होते हैं भाई जो कि पास्ट में कोई एक्शन शुरू करते हैं और अभी तक कर ही रहे होते हैं। फाइन। और लास्ट वाला पोता जो आपको लग रहा होगा सबसे पहला था, पता नहीं क्यों नहीं बताया सर ने अभी तक, रीजन था उसका, बताता हूं चलो। दादाजी पूछते हैं, हाँ भाई सिंपल क्या स्टेटस है। तो सिंपल बोलता है, दादाजी मेरे को नहीं पता स्टेटस, मैं तो बस काम करता हूं, मेरे को नहीं पता। कैसे देखो, ही प्लेज मतलब है वह खेलता है। इस सेंटेंस को सुन के क्या आपको पता चल रहा है कि एक्शन पूरा हो चुका है क्या, या नहीं हुआ है। अगर नहीं हुआ होता तो हम बोलते वह खेल रहा है, जो यहां बोला है, और अगर पूरा हो चुका होता तो हम बोलते हैं ये वाला सेंटेंस, वह खेल चुका है। लेकिन हमने क्या बोला, ही प्लेज, वह खेलता है। इससे हमको नहीं पता चल रहा कि एक्शन का स्टेटस क्या है। यानी कि ये वो वाले टेंस फॉर्म्स हैं जिनमें एक्शन का स्टेटस डेफिनेट नहीं होता और इसलिए इनका नाम इनडेफिनेट भी होता है। इनडेफिनेट। क्लियर है। क्या आपको यह समझ में आ गया कि ये जो स्टोरी है जो मैंने समझाई अभी, उसमें इन जो 3 बेटे हैं इनका क्या काम होता है, इन पोतों का क्या काम होता है। इन अ वे इनके थ्रू जो मैंने आपको स्टोरी अभी बताई उसके थ्रू मैंने आपको इनका यूजेस बता दिए। कॉन्टिन्यूअस का क्या यूज है, उसमें एक्शन कंटिन्यू होता हुआ दिखता है। परफेक्ट का यूज है, उसमें एक्शन कंप्लीट होता हुआ दिखता है आपको। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में एक्शन पास्ट में स्टार्ट हुआ और अभी भी चलता हुआ दिखता है बेसिकली आपको। फाइन। क्लियर है क्या ये बात आपको। अब देखिए एक चीज आपको जो मैंने बताई थी तब, क्या कि ये जो 3 बेटे हैं ये टाइम बताते हैं हेल्पिंग वर्ब की मदद से, और ये जो पोते हैं ये स्टेटस ऑफ एक्शन बताते हैं मेन वर्ब की मदद से। देखो जादू करके दिखाता हूं, जादू जादू, आपको मजा आएगा। देखो अब अगर आपको कभी भी कोई सेंटेंस दिया गया हो ना, आप आराम से उसका टेंस बता सकते हो। पता है कैसे, जैसे वाला सेंटेंस लेते हैं एक सेकंड के लिए। यहां पर हेल्पिंग वर्ब क्या, मेन वर्ब तो ये है, ये हेल्पिंग वर्ब है,
है ना। अब अगर देखो ये जो हेल्पिंग वर्ब है इसकी वजह से क्या मान सकता हूं मैं, एक्शन का स्टेटस क्या है, सॉरी एक्शन का टाइम क्या है, प्रेजेंट है। हेल्पिंग वर्ब की वजह से टाइम पता जाता है ना, तो एक्शन का जो इज लिखा हुआ इससे क्या पता चल रहा है कि एक्शन का टाइम क्या है, प्रेजेंट। ओके, और ये जो मेन वर्ब है प्लेइंग, इसको देख के क्या समझ में आ रहा है कि एक्शन चल रहा होगा बेबी, यानी कि कॉन्टिन्यूअस, है ना, राइट। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। ऐसे एक और देख लो, ये वाला देख लो, हैज, हेल्पिंग वर्ब हैज है, हैज से क्या पता चला, प्रेजेंट या पास्ट। अगर पास्ट होता तो हैड होता यहां पर, तो ये हो गया प्रेजेंट। और प्लेड जो कि वर्ब का थर्ड फॉर्म है, वर्ब का थर्ड फॉर्म सिर्फ और सिर्फ परफेक्ट टेंसेस में होता है, परफेक्ट। यानी कि अगर इतनी सी जानकारी आपको हो तो आप किसी भी रैंडम सेंटेंस का टेंस बता सकते हो आराम से। क्या यह बात क्लियर है, क्या ये बात क्लियर है, क्या ये टेंस की कहानी क्लियर है? अगर ये आपको क्लियर है ना बच्चा पार्टी, तो आपने टेंस जान लिया है। अब तो हम रूल्स समझेंगे बस बारी बारी से, ठीक है। और अगर समझ में आया होगा तो गूजबम्स भी आ गए होंगे शायद आपको कि यार ये होता है क्या टेंस, इतना सिंपल, हमको तो पता ही नहीं था यार। ठीक है, समझ में आई बात? यस, क्लियर है। अब बहुत जल्दी बहुत सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं बच्चा पार्टी, क्लियर है तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लियर है ना? यस 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 यस, ठीक है 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 ठीक है, वंडरफुल, क्या बात है यार, शाबाश। चलो आगे चलते हैं। देखो अब कुछ क्वेश्चन आने वाले हैं तुरंत इस स्लाइड के बाद। देखो सबसे पहले समझते हैं बच्चा पार्टी की टेंस में जो अलग अलग वर्ब यूज होते हैं उनकी क्या क्या पॉसिबल फॉर्म्स हो सकती हैं। ठीक है, सबसे पहला इंफिनिटिव फॉर्म इसको बोलते हैं। आपको ये फॉर्म्स के जो नाम है वो याद रखने की जरूरत नहीं है, बस समझ लो एक बारी। इंफिनिटिव फॉर्म बोलते हैं इसको, और इसको लिखा कैसे जाता है, ऐसे, टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। होती कौन सी फॉर्म है, जहां पर टू के साथ बेस फॉर्म ऑफ वर्ब हो, जैसे टू प्ले, टू ईट, टू स्लीप। और ये जनरली ध्यान भी रखना रूल, सेंटेंसेस में जहां पर जनरली आपको टू दिखाई दे 90% केसेस में उसके साथ वर्ब का बेस फॉर्म ही आएगा। आपके लिए तो आप 100% केसेस मान लो, अगर ये टू प्रपोजिशन कहीं दिख रहा है तो उसके साथ वर्ब का बेस फॉर्म ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट होता है बच्चा पार्टी बेयर इन्फिनिटिव, या जिसको आप बेस फॉर्म ऑफ वर्ब भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जो टू है ना वो हट जाता है, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब यूज किया जाता है, बस बेस फॉर्म। बेस फॉर्म वर्ब क्या होता है, V1 फॉर्म में इसको बोलता हूं, जैसे प्ले, ईट, स्लीप, सिंपल। ऐसे तीसरा देखो सिंपल पास्ट फॉर्म। पूरे टेंस के टेबल में 12 वर्ब फॉर्म्स होती हैं, टोटल 12 होती हैं, 4 प्रेजेंट, 4 पास्ट, 4 फ्यूचर में। उस पूरे 12 फॉर्म्स में सिर्फ एक जगह ऐसी होती है सिंपल पास्ट टेंस जहां वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज होता है, सिर्फ एक टेंस में ऐसा होता है, इसलिए इस फॉर्म का नाम सिंपल पास्ट फॉर्म है। होता क्या ऐसा है ये, तो प्ले की सेकंड फॉर्म होती है प्लेड, बट ईट की सेकंड फॉर्म होती है एट। ऐसी स्लीप की सेकंड फॉर्म होती है स्लेप्ट। कुछ वर्ड्स की सेकंड फॉर्म ईडी लगा के बन जाती है आराम से, जैसे प्ले से प्लेड बना, बट कुछ वर्ड्स की अलग ही होती है, जैसे ईट की एट होती है, ईट की ईटेड नहीं होती। ठीक है, ये आप क्वेश्चन करते करते समझ लोगे किसकी क्या फॉर्म होती है बेसिकली। ठीक है, फाइन। नेक्स्ट है बच्चा पार्टी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब। ये कौन सी फॉर्म होती है, ये V3 वर्ब का थर्ड फॉर्म, जो कि परफेक्ट टेंसेस में यूज होती है। अभी देखा था आपने, ही हैज प्लेड में प्लेड जो यूज हुआ है। ये वर्ब की थर्ड फॉर्म कैसी होती है, ऐसी कुछ, जैसे अगर प्ले की थर्ड फॉर्म देखो तो प्लेड होती है, वो भी प्ले की सेकेंड फॉर्म भी प्लेड और थर्ड फॉर्म भी प्लेड, है ना। सेकेंड और थर्ड फॉर्म दोनों सेम है उसकी, बट ईट की सेकेंड फॉर्म एट और थर्ड फॉर्म ईटन। तो समझ में क्या आया होगा यहां से कि भाई जो थर्ड फॉर्म और सेकंड फॉर्म होती है ना, कुछ वर्ड्स की हो सकता है सेम हो, जैसे प्ले की है, सेकंड और थर्ड दोनों सेम है, और कुछ वर्ड्स की अलग होती है। तो इट डिपेंड्स, केस बाय केस बेसिस डिपेंड करता है, वर्ड हर वर्ड का पॉसिबल है अलग हो इसमें हिसाब। ठीक है, सेकंड और थर्ड फॉर्म क्लियर हो गई होंगी अब आपको। लास्ट प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब। प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब होती है बच्चा पार्टी V1 ING, वही फॉर्म जो आप कॉन्टिन्यूअस टेंसेस में यूज करते हो, जैसे क्या, प्ले के पीछे ING लगा लो, बेस फॉर्म जो है ना V1 उसके पीछे ING लगा लो, प्लेइंग, ईट के पीछे ING ईटिंग, स्लीप के पीछे ING स्लीपिंग। क्लियर है क्या ये भी, क्या ये बात क्लियर है आप लोगों को? यस 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 यस, आ गया समझ में? वर्ब की जो अलग अलग फॉर्म्स हो सकती हैं समझ में आ गया। अब हो सकता है आपके टीचर अगर आपको किस दिन क्विज कर रहे हो ना कि चलो आज इस बच्चे से पूछता हूं, इसको टाइट करता हूं, बहुत ज्यादा अंग्रेज बन रहा है, तो पूछ लेगा अच्छा बच्चा बताना पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब क्या होती है, तो आप बता दोगे यहां से। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है बता सकते हो आराम से, फाइन।
फाइन फाइन फाइन, चलो क्वेश्चन करते हैं, बढ़िया क्वेश्चन करते हैं। बहुत देर होगी यार थ्योरी पढ़ते पढ़ते, है ना, आपको लग रहा होगा क्या यार पढ़ाए जा रहे हैं आदमी, बस एक आध सवाल भी दे दे हैं। ओके, सेंटेंस है शी वॉन्ट्स टू लर्न हाउ टू प्ले पियानो, और इस सेंटेंस के अंदर एक कमी है, गलती है। आप लोगों को 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, उस गलती को आइडेंटिफाई करने के लिए करिए। बताओ जल्दी से क्या कमी है, क्या गलती है। अगर बता सकते हो तो आप आराम से पकड़ लोगे यार, बिल्कुल कोई दिक्कत ही मत मानो। सिंस और फॉर कोई पूछ रहा है तो वो आगे भी आएंगे, हर चीज की जगह होती है, समय होता है, जब सही समय आएगा, जब सही जगह होगी तो पढ़ लेंगे, है ना। जब आज तक वेट कर लिया तो इस क्लास के अंदर भी सही जो मोमेंट है उसका इंतजार कर लो, थोड़ा सा और सही। सब्र का फल मीठा होता है, हमने सुना है। आप बोलोगे नहीं सर, सब्र का फल सिंस होता है, सिंस। ओके, करेक्ट आंसर देखो ध्यान से आप लोग, मुझे लग रहा है हालांकि इजीली समझ रहे होगे इसको, बट फिर भी समझा देता हूं। मैंने भी आपको जस्ट इस पिछली स्लाइड में बताया कि भाई अगर कहीं भी आपको टू दिखे और उसके बाद कोई वर्ब आ रहा हो तो वो हमेशा बेस फॉर्म में होना चाहिए, V1 फॉर्म में होना चाहिए। यहां तो V1 फॉर्म में नहीं है। V1 फॉर्म क्या होगी इसकी, लर्न्स की एस हटा दू तो बेस फॉर्म बन जाएगी। तो शी वॉन्ट्स टू लर्न होना चाहिए था, ये करेक्शन है, यानी कि करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, जो कि आप लोगों में से ज्यादातर बच्चे बोल भी रहे हैं, है ना। बहुत सारे बच्चों ने बोला, लेकिन कुछ ने गलती भी करी है थोड़ी सी, बट समझ में आ गया जिन्होंने गलती करी है उनको भी, कि अगर टू लिखा हुआ है तो वर्ब का बेस फॉर्म आना चाहिए साथ में, जो कि आपने भी यहां पे देखा था, ये रहा इन्फिनिटिव फॉर्म टू के साथ बेस फॉर्म। तो टू प्ले, टू ईट, टू स्लीप, टू प्लेज नहीं लिख सकता मैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट, द कंपनी कंटिन्यूज टू स्ट्राइव टायरलेसली टू मीट कस्टमर डिमांड्स। इसमें भी एक एरर है, आपको उस एरर को बताना है कि क्या एरर है और क्या करेक्शन उसका होगा। बताओ जल्दी से, क्या एरर है और क्या करेक्शन होगा, ये आप लोगों को बताना है, बताइए फटाफट से बताओ। समझ में आया यहां तक तो इजी है, ये भी यहां पर भी आपको दिख रहा होगा एरर। भाई क्या एरर है, टू दिख रहा है यहां पर, द कंपनी कंटिन्यूज टू स्ट्राइव्स, स्ट्राइव्स टू के साथ, नहीं नहीं यार ये तो गड़बड़ है, तो स्ट्राइव्स नहीं हो सकता है, स्ट्राइव आएगा, स्ट्राइव बेस फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाएगा। एफ, स्ट्राइव मतलब एफर्ट करना, कंपनी लगातार एफर्ट लगा रही है टायरलेसली, बिना थके, टू मीट कस्टमर डिमांड्स, कस्टमर डिमांड्स को मीट करने के लिए, इसका मतलब हो गया। फाइन, ऑल राइट, क्लियर है क्या ये कॉन्सेप्ट। आपने जो क्वेश्चन अभी सॉल्व किया है ना बच्चा पार्टी, ये वाला, ये बोर्ड का क्वेश्चन है, क्लास 10th का क्वेश्चन है, PYQ है, बोर्ड में आया हुआ है। अब मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रहा हूं, ये क्वेश्चन देने के पीछे गोल क्या है, कि ये ऐसे इजी क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड में अगर आप टॉपिक को समझते हैं तो, नहीं समझते हो तो फिर मुश्किल लगता है सवाल आपको बहुत। बट चलिए कोई नहीं, आगे चलते हैं। अब हम क्या करेंगे, आज पास्ट प्रेजेंट टेंस जो है उसकी फॉर्म्स पढ़ते हैं। 4 फॉर्म्स हैं उसके अंदर, 4 टेंसेस हैं जिनका यूज आपको समझ में आ गया, जो मैंने दादाजी की कहानी सुनाई थी उसके थ्रू। अब इनकी एग्जैक्ट फॉर्म क्या होती है, इनमें टेंस सेंटेंस अगर बनाना है तो कैसे बनाऊं, वो आपको बताता हूं बारी बारी से। चलिए ठीक है, बस एक चीज ध्यान रखनी है, मुझे ये बताओ आप कि 4 फॉर्म्स थी, सिंपल, फिर कॉन्टिन्यूअस, फिर परफेक्ट, और फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, यही 4 फॉर्म्स है ना। अगर मैं प्रेजेंट की बात करूं, प्रेजेंट की, तो इनमें कौन सी वर्ब फॉर्म होगी, शॉर्ट में बताता हूं। आप लोगों को याद है मैंने आपको 3 प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स बताए थे, 3 प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स बताए थे, याद है कौन कौन से थे वो, बताओ जल्दी से बताओ, कौन से थे, कौन से थे, जल्दी कमेंट में चाहिए जवाब मुझे, वरना हमारा टाइम निकल जाएगा भाई, जल्दी से बता दो, आए। वेरी इजी, ओके, क्या क्या थे बताओ जल्दी से। 3 प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स, सबसे पहले बताया आज क्लास का कॉन्सेप्ट, हाँ, बी, डू और हैव, बहुत बढ़िया। तो प्रेजेंट टेंस में अगर सिंपल टेंस को, जिसको हम पढ़ने वाले हैं, इंडेफिनिट भी है उसका नाम, उसमें हम कौन से फॉर्म, इनमें से कौन से यूज करते हैं, तो उनमें यूज करते हैं हम डू को, और डू की फॉर्म्स होती है डू और डज, ये दोनोों फॉर्म्स। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में हेल्पिंग वर्ब यूज होगा, डू और डज में से कोई एक डू यूज होगा, ये ध्यान रखना। बी डू हैव को डिवाइड कर देना बस इनमें। कॉन्टिन्यूअस में यूज करते हैं बच्चा पार्टी बी, और बी की प्रेजेंट फॉर्म्स होती है इज, एम, आर, ये 3, ये यूज होगा कॉन्टिन्यूअस टेंस में। परफेक्ट की बात करूं तो परफेक्ट में यूज होता है हैव, जो तीसरा था हैव, और इसकी फॉर्म्स कौन कौन सी होती है, हैज और खुद हैव, है ना। और
परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में क्या होगा फिर? तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बच्चा पार्टी हैज या हैव, ये तो रहेगा ही, साथ में बीन ऐड हो जाएगा, बस बीन। ठीक है, फाइन। आप ध्यान से देखो, आप बी डू हैव जो आपको बताते, देखो पूरे टेंस में ये काम आएंगे। अभी प्रेजेंट पढ़ रहे हैं, पास्ट में भी ऐसे होगा, फ्यूचर में भी ऐसे होगा, देखेंगे अभी। देखो चलो, बिगिनिंग विद द वेरी फर्स्ट टेंस फॉर्म, सिंपल प्रेजेंट टेंस फॉर्म, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट, ध्यान से समझना इसको। ओके, सिंपल प्रेजेंट टेंसेस में जैसे मैंने आपको बताया, सिंपल टेंसेस कौन से होते हैं? जिनमें एक्शन का स्टेटस नहीं पता होता, बस ये पता होता है कि एक्शन होता है। ठीक है, ओके। इनको लिखने का रूल क्या है भाई? देखो रूल क्या है। सबसे पहले पॉजिटिव फॉर्म की बात करता हूं, ध्यान से देखना प्लीज। पॉजिटिव फॉर्म की बात करता हूं, सबसे पहले होता है सब्जेक्ट, ये तो होता ही है। उसके बाद वर्ब का बेस फॉर्म होता है, उसके बाद एस और ईएस होता है, एंड देन ऑब्जेक्ट। अभी एस और ईएस क्या होता है भाई? एस और ईएस आपने देखा होगा, कभी कई जगह तो बोल देते हैं ही प्लेज, कई जगह बोल देते हैं आई प्ले, कई बार तो एस लगता है वर्ब के साथ, कई बार एस नहीं लगता है। ये माजरा क्या है, कहां लगता है? ये तुक्का से मारते हैं क्या? अक्कड़ बक्कड़ करके करना चाहिए क्या? नहीं, नहीं करना चाहिए अक्कड़ बक्कड़ करके, बिल्कुल भी। बताता हूं कहां आएगा, ध्यान से देखना। देखो, ये एस और एस जो है ना, इसको समझने के लिए एक बार ये वाला टेबल ध्यान से देख लो, एक सेकंड के लिए, बस आ जाएगा समझ में। प्रोनाउंस होते हैं ना जो कि सब्जेक्ट पोजीशन में होते हैं, ये आई ही, ये जो सब्जेक्ट की पोजीशन में है किसी भी सेंटेंस में, इन प्रोनाउंस के तीन टाइप्स होते हैं। सबसे पहला टाइप होता है फर्स्ट पर्सन, 1P जो लिखा है फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन कौन होता है? जो बोल रहा होता है, जैसे मैं बोल रहा हूं अभी, आई, मैं, वो हो गया फर्स्ट पर्सन। अगर मेरे साथ कोई और भी होता, दो या तीन लोग होते, तो हम, वी, ये फर्स्ट पर्सन हो जाता। तो फर्स्ट पर्सन क्या है भाई? सिंगुलर आई और प्लूरल फॉर्म इसका वी। ठीक है, सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन हूं मैं जो बोल रहा है, सेकंड पर्सन वो जो मुझे सुन रहा है, यानी कि आप लोग, यू। ठीक है, तो यू, जितने भी लोग हो आप सब, ये सेकंड पर्सन है बच्चा पार्टी, यू। ठीक है, अब थर्ड पर्सन की बात करता हूं। थर्ड पर्सन कौन? फर्स्ट पर्सन मैं बोल रहा हूं, सेकंड पर्सन आप सुन रहे हो, थर्ड पर्सन कौन? जो मान लो यहां से कोई जा रहा हो, रैंडम इंसान, और बोलूं यार ये बहुत सही बंदा है, यार ये बहुत सही लड़की है भाई, ऐसे मैं बोलूं अगर, राइट? तो जितने भी ऐसे वर्ड्स हैं जो किसी ऐसे थर्ड पर्सन को इंडिकेट करते हैं, वो क्या क्या है? ही, शी, इट, या कोई भी नेम। नेम प्रोनाउन में नहीं आता, लेकिन मैंने जान के उसको इस ग्रुप के साथ रखा है क्योंकि यूजेज है इनके साथ। तो ही, शी, इट, नेम। ठीक है, और इन्हीं का प्लूरल फॉर्म होता है दे, जिसको आप थर्ड पर्सन प्लूरल बोलते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखना है, जितनी भी प्रोनाउंस है ना, इनमें थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, यानी कि ये वाला जो बॉक्स है, ये जो चार है, ही, शी, इट और कोई भी नेम, ये है प्रोनाउन के टेबल में दामाजी और फूफा जी। ये जो दामाजी और फूफा जी है ना, जैसे हमारे घरों में दामाजी फूफा जी होते हैं, उनको स्पेशल प्रिविलेज होती है ना भाई, उनके आते ही अलग देसी घी वाली सब्जी बनती है, रोटियों की जगह पूरियां बनती हैं, है ना भाई, सब्जी दो की जगह तीन भी बन जाती है उनके लिए, राइट? तो उनको स्पेशल प्रिविलेज होती है, उनसे नहीं बोल सकता कोई फालतू, वरना वो ऐसे नाराज होता है, हमसे तो किसी ने पूछा ही नहीं, है ना? तो भाई उनकी पूछ रहे, दामाजी फूफा जी की पूछ रहे, इसलिए उनको कुछ स्पेशल प्रिविलेज मिलती है ना। ऐसे ही ये जो दामाजी फूफा जी हैं यहां पर प्रोनाउंस में, ही, शी, इट, नेम, इनको भी कुछ स्पेशल प्रिविलेज मिलती है। क्या? बाकी सबके साथ वर्ब नॉर्मल आएगा, बेस फॉर्म आएगा, जैसे आई के साथ आएगा प्ले, यू, वी के साथ आएगा प्ले, यू के साथ भी, दे के साथ भी, सबके साथ नॉर्मल वर्ब प्ले आएगा। लेकिन इनके साथ प्ले नहीं आएगा, इनके साथ एस और ई एस लग जाएगा। जैसे इनके साथ आएगा ही प्लेज, शी प्लेज, इट प्लेज, राहुल प्लेज, एस लग जाएगा इनके साथ। या ई एस, मान लो अगर टीच है टीच, तो उसके पीछे ई एस लगेगा। कुछ वर्ड्स हैं इनके पीछे एस लगता है, कुछ के पीछे ई एस लगता है। बट ये बात पक्की है कि अगर ये सब्जेक्ट की पोजीशन पे आए एस प्रोनाउंस, तो इनके साथ एस या ई एस लगेगा। जैसे देख लो एग्जांपल, आए, आप आए, ही, शी, इट या नेम, ये तो नहीं है ना, ये आए तो इसलिए नॉर्मल प्ले आ गया। आई प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेलता हूं, ये मतलब है। बट अगर ही सब्जेक्ट है, ही, शी, इट, नेम, ये तो दामाजी फूफा जी है ना भाई, अगर ही है तो इसका मतलब प्लेज, वह फुटबॉल खेलता है। आई बात समझ में? अभी एस और एस रैंडमली मत लगाना, ध्यान रखना इस बात का। हिंदी में इनकी पहचान क्या है भाई? हिंदी में पहचान इनकी क्या है? ता है, ती है, ते हैं। ऐसे सेंटेंसेस जिनमें हिंदी में आप बोलते हो वह
खेलता है, वह सोता है, वह गाता है। ऐसे सेंटेंसेस जो जनरली किसी एक्शन के बारे में बात करने के काम आते हैं, उनको आप यूज करते हैं। जिनके एंड में ताहत तैयार है उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हो सिंपल प्रेजेंट को यूज करके, ये वाला यूज करके। और अब आपको क्लियर होगा कि एस और एस ये कहां यूज होता है। ये यूज होता है थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउंस के साथ। क्या क्या है वो? ही, शी, इट या कोई भी नेम, इनके साथ यूज होता है। फाइन। तो भाई आई प्ले फुटबॉल, ही प्लेस फुटबॉल, ये याद समझ में आ गया कहां एस और एस लगता है? आ गया होगा अब तो अब तो गलती नहीं करोगे ना कि कहीं भी एस लगा दिया। आई लव्स यू तो नहीं बोलोगे किसी को तुम कभी? भाई बहुत क्रिटिकल मैटर है। अगर तुमने गलती से भी एस और एस लगा दिया तो बड़ी पोपट हो जाएगा बहुत। पता नहीं इसी पर रिजेक्ट हो जाए मैटर। सीख लो, सही टाइम पे आनी चाहिए कल आप लोगों को। ठीक है, फाइन। आगे बात समझ में, एस और एस कहां लगाना है कहां नहीं लगाना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने क्या बोला? एस और एस कहां आता है? अगर सब्जेक्ट पोजीशन पे, ये है सब्जेक्ट पोजीशन, सब्जेक्ट पोजीशन पे अगर हम एस आए, अगर हम थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउंस देखें जैसे ही, शी, इट या कोई भी नेम देखें, तो फिर आप यूज करेंगे एस और ई एस। अभी क्वेश्चन करेंगे, देखो। अब देखो बच्चा पार्टी, एक बार एक चीज और बताओ, अगर इसका नेगेटिव बनाना है अब, तो क्या सीधा नो लिख दूं सेंटेंस का? आई प्ले फुटबॉल का नेगेटिव बनाना है, मैं फुटबॉल नहीं खेलता हूं ऐसा बोलना माने, तो आई नो प्ले फुटबॉल बोल दूं क्या? आई नो प्ले फुटबॉल, ही नो प्लेस फुटबॉल। ऐसा चपेट पड़ेगा ना सामने से कि सीखना, सीख ले पहले बोलना क्या बोल रहा है बे तू। कैसे बोलोगे अब? नेगेटिव कैसे बनाओगे? तो नेगेटिव बनाने के लिए आपको चाहिए कोई भी हेल्पिंग वर्ब, अगर किसी भी सेंटेंस को नेगेटिव बनाना है। और अभी जस्ट इससे पिछली स्लाइड पे बताया था कि इनमें हेल्पिंग वर्ब्स कौन से होते हैं? डू और डज। डू और डज हेल्पिंग वर्ब होते हैं इनके अंदर। ठीक है, तो अब भाई देखो, अगर सेंटेंस को नेगेटिव बनाना है तो सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर साथ में डू और डज, फिर नॉट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब ये डू और डज, हाँ बिल्कुल सही, आप लोगों ने सही आइडेंटिफाई कर लिया, चैट बॉक्स में जवाब मिल रहे हैं। बट एक बार ध्यान से देखो, अब डू और डज में से कौन सा किसके साथ यूज होगा? तो भाई ये दामाद जी और फूफा जी हमारे, इनको स्पेशल प्रिविलेज मिलती है ना। तो भाई देखो, बाकी सबके साथ आएगा नेगेटिव बनाते हुए डू, इनके साथ आएगा एस वाला वर्ब, एस। पहले एस और एस लेते ही है पॉजिटिव सेंटेंसेस में, नेगेटिव बनाते हुए भी जिस वर्ब के अंदर डू और डज में से एस और एस है उसको लेते हैं डज के अंदर, है ना। तो आई डू नॉट प्ले, मैं नहीं खेलता हूं, वी डू नॉट प्ले, यू डू नॉट प्ले, दे डू नॉट प्ले, बट ही डज नॉट प्ले, शी डज नॉट प्ले, इट डज नॉट प्ले, कोई भी नाम उसके साथ भी डू और डज में डज आएगा, डज नॉट प्ले। फाइन। जैसे एग्जांपल देख लो, आई डू नॉट प्ले, इसी डू नॉट को आप शॉर्ट में डोंट भी लिखते हो, ऐसे भी लिखते हो आप, आई डू नॉट प्ले, मैं नहीं खेलता हूं। ही, लेकिन ही अगर है तो ये तो थर्ड पर्सन सिंगुलर है ना भाई, तो डज के साथ लिख दू, थर्ड पर्सन सिंगुलर वाले के साथ आएगा। ही डज नॉट प्ले, जिसको आप शॉर्ट में डजंट भी लिखते हो। ठीक है, अगर इन्हीं सेंटेंसेस का इंट्रोगेटिव बनाना तो क्या करूं? बस जो हेल्पिंग वर्ब है ना डू और डज, उनमें उनको आगे ले जाओ, नॉट हटा दो। इसको डू को अगर आगे ले जाऊं मैं, डू आई प्ले फुटबॉल, क्या मैं फुटबॉल खेलता हूं? इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना तो डू आई नॉट प्ले फुटबॉल। सिंपल। क्लियर है? आई होप ये क्लियर है ना, बिल्कुल क्लियर है। हाँ भाई क्लियर है ना आप लोगों को? क्लियर है तो जल्दी से क्वेश्चंस का जवाब दो मुझे फटाफट से। कहां डू कहां डज आएगा ये आप लोगों को बताना है, कहां कैसे क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1, शी ऑलवेज डैश अप अर्ली इन द मॉर्निंग, वह हमेशा सुबह में जल्दी उठती है। क्या आएगा? कौन सा टेंस फॉर्म आएगा बताइए? गेट, गेट्स, गॉट, हैज गॉट। सोच के जवाब देना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। बहुत सारे क्वेश्चन इससे आते हैं, आपकी ग्रेड में तो आते हैं, ग्रेड 10 बोर्ड्स में आते हैं इससे क्वेश्चन यार, बहुत सारे। ठीक है, तो बताओ, शी ऑलवेज डैश अप अर्ली इन द मॉर्निंग, वह हमेशा सुबह में जल्दी उठती है। करेक्ट आंसर क्या है बच्चा पार्टी? देखो ध्यान से देखो अब, हाँ शी लिखा हुआ है यहां पर, थर्ड पर्सन सिंगुलर है ये, दामाजी फूफा जी में आते हैं ना ये। हाँ, यानी कि यहां जो वर्ब आएगा उसके साथ एस और यस आना चाहिए, स्पेशल प्रिविलेज मिलेगा, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है भाई। ठीक है, लगभग 67% ने सही जवाब दिया। कुछ को अभी भी लग रहा है, अबाउट 29% लोग जो हैं उनको कंफ्यूजन है कि यार शी के साथ नॉर्मल गेट क्यों नहीं आया।
तो भाई शी के साथ गेट इसलिए नहीं है क्योंकि ही, शी, इट या नेम, अगर इन चारों में से कोई भी हुआ सब्जेक्ट पोजीशन पे तो उसके साथ एस और ईएस आएगा, जरूरी यही आएगा भाई उसके साथ, वर्ब के साथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, ध्यान से देखना। सेंटेंस है आई डैश व्हाट यू आर सेइंग। अब आपको एक नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, इससे नेगेटिव सेंटेंस नॉट बिलीव की कौन सी फॉर्म आएगी बताइए जल्दी से। चार ऑप्शंस आपके सामने लिखे हुए हैं। आई डैश व्हाट यू आर सेइंग, जल्दी से बताओ, फटाफट से बताना बच्चा पार्टी, कमान। बताओ 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 बताओ। आई डैश व्हाट यू आर सेइंग, आई डैश व्हाट यू आर सेइंग। आप देखो, ध्यान से देखना, इस बार आपको क्या डिफरेंस पता होना चाहिए कि डज आएगा कि डू आएगा। यहां पर आपका सब्जेक्ट पोजीशन पे कौन सा प्रोनाउन है? आई। दामाजी फूफाजी प्रोनाउंस तो नहीं है ये। दामाजी फूफाजी प्रोनाउंस थर्ड पर्सन सिंगुलर कौन से होते हैं? ही, शी, इट या नेम, राइट। ये आए तो दामाजी फूफाजी नहीं है, यानी कि डू और डज में से कौन सा आना चाहिए? डू आएगा, क्योंकि डज तो दामाजी फूफाजी के साथ यूज होगा ना। डू नॉट या ऐसे डोंट लिख दो और उसके साथ वर्ब का बेस फॉर्म। बेस फॉर्म क्या है भाई? बिलीव। यानी कि करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन बी। फिर से ऑप्शन बी। 85% ऑफ, यार इस बार सही जवाब दिया आप लोगों ने, वाह बहुत बढ़िया। एक क्वेश्चन और बता दो, चलो ये वाला भी बता ही दो फिर। मिस्टर जेम्स डैश इंग्लिश, तुम चाहो तो मेरा नाम इमेजिन कर सकते हो यहां पर मिस्टर जेम्स की जगह। मेरे को लगा यार अपना नाम ऐड करना थोड़ा ठीक सा नहीं है, किसी और का नाम ऐड कर देते हैं, है ना। चलो बताओ, मिस्टर जेम्स डैश इंग्लिश, सोच के जवाब देना। इस बार सब्जेक्ट पोजीशन पे क्या है? किसी का नाम है। क्या ये थर्ड पर्सन सिंगुलर में आता है? आता है? यस आता है जी, डेफिनेटली आता है। दामाजी फूफा जी है ये, इनको स्पेशल प्रिविलेज देनी है। फिर आपको क्या स्पेशल प्रिविलेज दोगे? एस और ई एस लगाओगे, मतलब। यानी कि करेक्ट आंसर क्या हो गया बच्चा पार्टी? आपका करेक्ट आंसर क्या हो गया? जल्दी से बता दो करेक्ट आंसर क्या हो गया। ऑप्शन, बहुत बढ़िया, बी करेक्ट, टीचर्स। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अरे अरे अरे, अच्छा अभी खत्म नहीं हुआ टाइम, चलो। वाह यार वाह, मजा ही आ गया मेरे को। नियरली 89% ऑफ यू गॉट इट, नियरली 90% बच्चों ने कॉन्सेप्ट समझ लिया यार, वाह यार वाह, मजा ही आ गया। चलो एक क्वेश्चन आप लोगों का होमवर्क, एक क्वेश्चन आप लोगों का होमवर्क, ठीक है। ये होमवर्क में करके बता देना मुझे, इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। आप लोगों को बताना है कि सेंटेंस के अंदर क्या एरर है और उसका क्या करेक्शन होना चाहिए, इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। बता दोगे एक बारी तो बता दो, या चलो कर ही लो यार, बता दो, नो वरीज, करते हैं। चलो इंपॉर्टेंट है ना कॉन्सेप्ट, ये होमवर्क छोड़ो, बता दो। सेंटेंस लिखा हुआ है, वी ऑफर्स अ 30-day रिटर्न पॉलिसी ऑन ऑल अनओपन प्रोडक्ट्स परचेज्ड फ्रॉम आवर वेबसाइट्स। बताइए, कोई बोल रहा है सर पोली करा दो, करा दिया भाई, लो तुम्हारे मन की बात पढ़ ली मैंने। वी ऑफर्स अ 30-day रिटर्न पॉलिसी ऑन ऑल अनओपन प्रोडक्ट्स परचेज्ड फ्रॉम आवर वेबसाइट्स। बताइए जल्दी से। इजी पीजी, मुझे लग रहा है बहुत आसान है। सेंटेंस में एरर क्या दिख रहा है? देखो यहां वी है, वी थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन है क्या? ही, शी, इट, नेम, ये होते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर वाले, तो यानी कि वो तो नहीं है ये वी, तो इसके साथ एस क्या आ रहा है? वर्ब के साथ एस कैसे लगा हुआ है? फिर नहीं होना चाहिए ना, ऑफर्स नहीं होना चाहिए, फिर वी के साथ तो नॉर्मल ऑफर आएगा। एस और यस तो तब होता जब यहां पर ही, शी, इट या कोई नेम होता, ठीक है। यानी कि करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। फंसे फंसे तुम फिर से, चलो कोई बात नहीं, बट स्टिल आई होप ये कॉन्सेप्ट अब आप लोगों को क्लियर होगा। स्टैंडिंग्स क्या एक बारी देख लें। ओके, शशिकांत मुर्मू, आदित्य वर्मा, अंश हॉटवानी, हॉटवानी, हाँ ये कैसा नाम है? अच्छा ही है, हॉट हो तुम्हें। आदर्श, माधवेंद्र, कार्तिक, आर्य सिंह राजपूत, इवा पटेल, मोहम्मद फरहान, शौर्य प्रखर, वेल डन भाई, बहुत बहुत बधाई, शाबाश। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। मजा आया? प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है वो समझ में आया कैसे यूज करते हैं उसको, है ना। मजा आना चाहिए, आपको आया होगा मजा,
ठीक है। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूजेस क्या है, एक बार ये शॉर्ट में बता देता हूं। कॉन्टिन्यूस और परफेक्ट का आपको पता है, कॉन्टिन्यूस में जहां पर एक्शन कंटिन्यू हो रहा है वहां पर कॉन्टिन्यूस टेंस यूज करते हैं, जहां एक्शन खत्म हो चुका हो वहां एक्शन यूज करते हैं परफेक्ट टेंस, है ना, ये बताया था स्टोरी में स्टार्टिंग में। लेकिन इंडेफिनिट या सिंपल का क्या बोला था कि यहां पर एक्शन का स्टेटस डेफिनेट नहीं होता, तो उनको यूज कहां करते हैं, तो उनके दो प्राइमरी यूजेस याद रखना। सबसे पहला तो होता है यूनिवर्सल ट्रूथ। अगर कभी भी हमको किसी यूनिवर्सल ट्रूथ के बारे में बात करना है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करेंगे। जैसे मुझे बोलना है कि सन जो है ना ईस्ट में राइज करता है, पूर्व दिशा में सन राइज करता है, तो मैं बोलूंगा द सन राइजेस इन द ईस्ट, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, ऐसे, राइट। तो नॉर्मल यूनिवर्सल ट्रूथ बताना है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस। और दूसरा यूसेज क्या है भाई, हैबिचुअल एक्शन। ये दो मेन है, और है तो और भी यूजेस, बट हैबिचुअल एक्शंस के लिए भी आप सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करते हो। जैसे कोई इंसान है जो कि रेगुलरली सुबह उठ के घूमने जाता है, तो ही गोज फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग, वो रोज सुबह वॉक करने के लिए जाता है, ही गोज फॉर अ वॉक एवरी डे इन द मॉर्निंग। ही ड्रिंक्स टी एज सुन एज ही गेट्स अप, जैसे ही वो उठता है रोज चाय पीता है वो, ठीक है, फाइन। ये दोनों चीजें ध्यान रखिएगा यूजेस के। अब चलिए चलते हैं कॉन्टिन्यूस पे, ये बहुत ही सिंपल है, इसमें टाइम ही लगाएंगे। देखो ध्यान से, आपको ये मैंने बताया ही था कि हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या होता है, बी डू हैव में से बी इसमें आता है, और बी की प्रेजेंट फॉर्म्स कौन कौन सी होती है, ये इज एम आर, ये तीनों। तो बी हेल्पिंग वर्ब होता है, और मेन वर्ब क्या है, V1 ING। जहां पर भी कॉन्टिन्यूस दिखे आपको लिखा हुआ कहीं भी, वहां पर मेन वर्ब हमेशा ये होगा, बस V1 ING वाला फॉर्म। तो इसका अगर हमको समझना है रूल कि क्या रूल है, तो रूल ध्यान से देखो एक बार इसका। सबसे पहले देखो, सबसे पहले सब्जेक्ट तो आएगा ही, उसके बाद इज एम आर, बी की प्रेजेंट फॉर्म्स होती हैं ये, वो उनमें से कोई एक बताऊंगा भी कौन सा किसके साथ आता है, फिर V1 ING एंड देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब देखो इज एम आर में से कौन सा किसके साथ यूज होता है, एक बड़ा सिंपल सा रूल है, आई के साथ तो एम ही आता है हमेशा। आई इज या आई आर तो कभी नहीं सुना होगा, आई इज प्लेइंग, आई आर प्लेइंग, ये तो कभी नहीं होता। आई एम प्लेइंग, मैं खेल रहा हूं, तो आई के साथ हमेशा एम। जितने भी प्लूरल हैं, वी यू दे, इनके साथ आर, वी आर प्लेइंग, यू आर प्लेइंग, दे आर प्लेइंग, ठीक है। जितने भी अब उससे अलग आई को और इनको छोड़ के बचे, आई वी है ना, ये वाले थर्ड पर्सन सिंगुलर वाले, दामाद जी और फूफा जी, ये क्या मांगते थे सिंपल वाले में भी, एस और ईएस, और नेगेटिव सेंटेंस में डज, तो अभी भी ऐसे ही मांगते हैं। बस देखो ये इस बार वर्ब होगा इज, जिसमें एस आता है, तो एस का ध्यान रखना, इनको चाहिए इज्जत, एस, ठीक है। तो इन सब के साथ थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ इज, आई के साथ एम, इन सब के साथ आर। क्लियर है कौन सा किसके साथ आ रहा है। सेंटेंस देख लो, आई एम प्लेइंग, मैं खेल रहा हूं, वी आर प्लेइंग, हम खेल रहे हैं। तो ये कौन से टेंस फॉर्म्स है जिनके एंड में हिंदी में अगर सेंटेंस बनाना है मुझे, तो आएगा रहा है, रही है, रहे हैं, एक्सेट्रा, कुछ भी इनमें से। मान लो मुझे बोलना है मैं खेल रहा हूं, तो मैं बोलूंगा आई एम प्लेइंग। मुझे बोलना है मैं पढ़ा रहा हूं, तो मैं बोल दूंगा आई एम टीचिंग। एक्शन कंटिन्यू होता हुआ दिखेगा इनमें सेंटेंस में आपको। इन्हीं का नेगेटिव बनाना तो बिल्कुल ही सिंपल, क्या हेल्पिंग वर्ब इस बार तो दिया ही हुआ है आपको इज एम आर, इसके बाद बस नॉट लगा दो। कैसे, ही इज नॉट प्लेइंग, जैसे यहां आई एम प्लेइंग है, आई एम नॉट प्लेइंग, वी आर प्लेइंग है, वी आर नॉट प्लेइंग, ही इज प्लेइंग है, तो ही इज नॉट प्लेइंग। नॉट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद लग जाता है, तो हेल्पिंग वर्ब यहां पर क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब है, उनके बाद नॉट लग जाएगा, नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। इंट्रोगेटिव में क्या करूं, ये जो हेल्पिंग वर्ब जो मैंने मार्क कर इनको आगे ले जाओ सब्जेक्ट के। एम आई प्लेइंग, आर वी प्लेइंग, इज ही प्लेइंग, ये इंट्रोगेटिव बन गया। इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना तो नॉट और लगा दो। एम आई नॉट प्लेइंग, आर वी नॉट प्लेइंग, इज ही नॉट प्लेइंग, ऐसे बन जाएगा सेंटेंस सिंपल। ठीक है, क्लियर है। आंसर दो फटाफट से, क्लियर, तो फटाफट से जवाब दे दो बच्चा पार्टी तीनों क्वेश्चंस के। आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस फॉर्म भरना है यहां पर, जल्दी से जवाब दो। सेंटेंस में क्या ध्यान रखना है आपको, इज एम आर, इनमें से कोई एक हेल्पिंग वर्ब आएगा और वर्ब का बेस फॉर्म V1 ING, वर्ब का बेस फॉर्म V1 और साथ में ING लग जाएगा। बस बताओ फटाफट से, जल्दी बताओ। आई डैश अ नॉवल, जल्दी से जवाब दो। ABCD क्या आएगा जल्दी से। हाँ, आई एम राइटिंग अ नॉवल, परफेक्ट। नेक्स्ट, दे डैश द जू नेक्स्ट वीक, दे डैश टू द जू नेक्स्ट वीक, जल्दी से जवाब दो। दे डैश टू द जू नेक्स्ट वीक,
बताओ 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 जवाब इसका। दे के साथ क्या आएगा? इज एम आर में से आर, और ये गो की कौन सी फॉर्म? आईएनजी, है ना? बहुत बढ़िया। दे आर गोइंग टू द जू नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट, डैश यू वर्क रेगुलरली। ये भी दो जवाब जल्दी से। यार तुम चैट बॉक्स में जो भी जवाब दे रहे हो ना, उसको ऐसे ए बी सी ऐसे लिख के दो प्लीज, है ना? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। डैश यू वर्क रेगुलरली। हाँ, क्या आएगा? बहुत बढ़िया। आर, यू के साथ तो आर आना चाहिए ना, क्वेश्चन वर्ड है ये वाला सेंटेंस जो है ना, क्वेश्चन वाला एक, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब सबसे आगे आएगा। यू के अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए? आर। आर यू और डू की आईएनजी फॉर्म क्या होती है? डूइंग। आर यू डूइंग योर वर्क रेगुलरली? सिंपल, इजी बिल्कुल, है ना? चलते हैं, चलो परफेक्ट पे। परफेक्ट फॉर्म्स देखते हैं अब। इजी है ये वाला भी, बस। ठीक है, जो टाइम हमको लगना था वो हमको पहले वाले टेंस फॉर्म में लगना था, अब तो बहुत इजी है, ध्यान से देखो बस। अभी मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले कि बी डू हैव जो है अलग अलग वर्ब फॉर्म्स हैं, हेल्पिंग वर्ब, जो कि आएंगे अलग अलग टेंसेस में। अब सिंपल वाला हो गया था जिसमें डू डज आ गए, कॉन्टिन्यूअस वाले में इज एम आर आ गए बी की फॉर्म्स। अब है परफेक्ट जिसमें क्या आएगा? हैव की फॉर्म्स, हैज और हैव। ठीक है, और इसमें जो मेन वर्ब होता है वो हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म। अगर कहीं भी परफेक्ट फॉर्म लिखा हुआ है, प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो, फ्यूचर परफेक्ट हो, कोई भी टेंस फॉर्म हो परफेक्ट का, हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा वहां पर। ठीक है, तो एक बार इसका रूल देख लो। क्या रूल होगा बच्चा पार्टी? पॉजिटिव सेंटेंस का होगा सब्जेक्ट हैज है, वर्ब का थर्ड फॉर्म। सब्जेक्ट आई गया, उसके बाद हैज और हैव में से कोई एक, वर्ब का थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। अब हैज और हैव में से कौन सा किसके साथ? एक सेकंड के लिए मैं टेबल ढक लेता हूं, आप ही बता दो दामाद जी और फूफा जी वाले रूल के अकॉर्डिंग हैज और हैव में से कौन सा किसके साथ आएगा? अब तो तुम गेस कर सकते हो अगर तुमने यहां पर नहीं भी देखा है तो भी। जल्दी से बताओ, हैज और हैव में से कौन सा किसके साथ? दामाद जी और फूफा जी को कौन से वाला मिलेगा हैज और हैव में से? दामाद जी फूफा जी को इज्जत चाहिए, सिंपल वाले टेंसेस में एस और एस मांग रहे थे, फिर डू और डज में से डज लिया, कॉन्टिन्यूअस वाले में इज एम आर में से कौन सा लिया? एस वाला इज लिया। तो इस बार हैज और हैव में से कौन सा लेंगे? एस वाला, हैज। तो ही, शी, इट, नेम, दामाद जी और फूफा जी के साथ भाई साहब हैज, एस वाला जो होता है, एस जिसमें एस आ रहा हैज वो ले लिया, बाकी सबके साथ हैव आ गया। ठीक है, सिंपल। दामाद जी के साथ। तुम लोग यार आज घर पे दामाद जी फूफा जी करोगे मुझे लग रहा है जाके। चलो एनीवे, क्लियर है? अब देखो क्वेश्चन, देखो सेंटेंस देखो एक बारी। आई हैव प्लेड, मैं खेल चुका हूं, आई हैव प्लेड। दूसरा, ही हैज प्लेड, वह खेल चुका है, हैज और हैव, चुका है, चुकी है, एटसेट्रा। ये इसकी हिंदी में पहचान होती है। अगर सेंटेंस हिंदी में ऐसा बन रहा हो कि मैं खेल चुका हूं, तो आप बोल देंगे इंग्लिश में आई हैव प्लेड, आई हैव प्लेड। अगर मैं बोलूं मैं पढ़ा चुका हूं, तो आई हैव टॉट, वर्ब का थर्ड फॉर्म हैज हैव के साथ। ठीक है, ही हैज प्लेड। नेगेटिव बनाना तो आसान है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दो बस। आई हैव नॉट प्लेड, ही हैज नॉट प्लेड, और इसी को शॉर्ट में आप ऐसे लिखते हो, हैव नॉट को हैवेंट, हैज नॉट को हैजंट। इंट्रोगेटिव बनाना है तो हैव आई प्लेड, हैज ही प्लेड। सिमिलरली इंट्रोगेटिव बनाना है तो हैज ही नॉट प्लेड, हैव ही नॉट प्लेड, ऐसे हो जाएगा। सिंपल। क्वेश्चन का जवाब दो फटाफट से, जल्दी से जवाब दो भाई। अब आपको क्या करना है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस फॉर्म भरना है। इनमें क्या होता है? वो हैज और हैव, इन दोनों में से कोई एक वर्ब फॉर्म, साथ में वर्ब का थर्ड फॉर्म। ये बताइए। I dash to all the major countries of Europe, but I dash Italy so far. A, B, C, D, जल्दी से बताओ। क्वेश्चन है पहला पार्ट कि मैं यूरोप की सारी मेजर कंट्रीज में जा चुका हूं, पर मैं अभी तक इटली नहीं गया हूं, या मैं अभी तक इटली नहीं जा चुका हूं, ये मतलब है। तो I के साथ B की कौन सी फॉर्म आएगी? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में फॉर्म क्या होती है? हैज और हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म। पहले तो देख लो, I के साथ हैज और हैव में से क्या आएगा? हैव आ जाएगा, और बी की थर्ड फॉर्म बीन आ जाएगा। अटक गए थे क्या तुम लोग यहां पर? हाँ, सही जवाब दिया भाई। आई हैव बीन टू ऑल द मेजर कंट्रीज ऑफ यूरोप, बट आई डैश इटली सो फार, लेकिन मैंने इटली अभी तक विजिट नहीं किया है। नेगेटिव,
हाँ, बट आई हैव नॉट, और विजिट की थर्ड फॉर्म विजिटेड, ये हो गया करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, इज देयर एनी मैसेज फॉर मी, एक्स पूछता है वाई से, क्या मेरे लिए कोई मैसेज है, कोई संदेश आया है क्या? तो वाई जवाब देता है आई डैश द मेल येट, मैंने अभी तक मेल देखा ही नहीं है, या मैं अभी तक मेल नहीं देख चुका हूं, मतलब मेल नहीं देखा मैंने अभी तक, मैसेज हो भी तो भाई तेरे लिए। तो आई के साथ क्या आएगा? आई के साथ जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ। हाँ, वो पहले वाला आंसर सही है। हाँ, आई के साथ आ जाएगा हैव नॉट, तो हैवेंट लिख दूं इसको, चाहे आई हैव नॉट लिख सकते हो या आई हैवेंट लिख सकते हो, बहुत बढ़िया। और सी की थर्ड फॉर्म सीन, वाह बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, एक्स पूछता है वाई से व्हेन इज द डेक्कन क्वीन एक्सपेक्टेड टू अराइव, डेक्कन क्वीन कब आने वाली है, कब आने की उम्मीद है? तो वाई बोलता है शी डैश सर, वो तो ऑलरेडी आ चुकी है सर, वो तो ऑलरेडी आ चुकी है सर। अब ये जो शी है यहां पर, इसके अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए, जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो। हाँ, शी हैज ऑलरेडी, और अराइव की थर्ड फॉर्म होती है बच्चा पार्टी अराइव्ड, शी हैज ऑलरेडी अराइव्ड सर, वो तो ऑलरेडी आ चुकी है मतलब है। ठीक है, एक एमसीक्यू और बता दो चलो इसका, ये अरे ये वाला, रोहन डैश हिज कीज सो ही कैन नॉट एंटर द हाउस, ये वाला जो सेंटेंस है, रोहन डैश हिज की सो ही कैन नॉट एंटर द हाउस, रोहन अपनी की खो चुका है इसलिए वो घर के अंदर नहीं घुस सकता है। रोहन डैश हिज की सो ही कैन नॉट एंटर द हाउस, लूजेस हैज लॉस्ट, हैव लॉस्ट, इज लूजिंग। जल्दी से बताओ, रोहन के साथ क्या आएगा? रोहन एक नेम है, नेम के साथ हैज या हैव में से क्या आना चाहिए, पहले आपको गेस करना है, फिर आगे की बात बता दो। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, एक्शन कंप्लीट होता हुआ दिख रहा है, वर्ब फॉर्म आपको पता ही है, तो रोहन के साथ क्या आएगा? नेम के साथ हैज और हैव में से हैज, दामाजी फूफा जी है ना भाई रोहन, तो ही शी इट नेम, नेम है ना कोई, तो हैज, और वर्ब का थर्ड फॉर्म लॉस्ट। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। वाह, 80% ऑफ यू गॉट राइट, बहुत बढ़िया। अब चलो चलते हैं आज के लास्ट टेंस फॉर्म पे, है ना, आज का जो आखिरी टेंस फॉर्म है एक बारी वो और समझते हैं बस, ठीक है। इसमें दो पॉइंटर्स हैं जो हमको समझने वाले हैं, वो दोनों पॉइंटर्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहली बात तो बच्चा पार्टी ये समझ में आनी चाहिए आपको कि अब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, बी डू हैव, सिंपल टेंसेस में हमने डू यूज करा, कॉन्टिन्यूअस वाले जो थे उनमें हमने बी इजएमआर, बी की फॉर्म्स होती है इजएमआर, वो यूज करा। परफेक्ट टेंसेस में हमने हैज और हैव जो कि हैज की सॉरी हैव की फॉर्म्स होती हैं वो यूज करा। अब ये है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट का ही एक एक्सटेंशन मान लो इसको, जिसमें हम क्या यूज करेंगे, हैज और हैव तो रहेंगे, साथ में बीन यूज हो जाएगा, बस बीन ध्यान रखना, हैव ही यूज होगा इसमें मतलब हेल्पिंग वर्ब, बट साथ में बीन यूज हो जाएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखो, मेन वर्ब है V1 ING, मेन वर्ब जो फॉर्म है वो है V1 ING। तो सेंटेंस कैसा दिखेगा आपको, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, ये होगा सिंटेक्स, एक बारी बता देता हूं शॉर्ट में, थोड़ा सा लंबा है, एग्जांपल से अच्छे समझ में आ जाएगा, देख लो, बट सब्जेक्ट तो आएगा ही आएगा। उसके बाद क्या आएगा बच्चा पार्टी, हैज और हैव में से कोई एक, जो कि आपने भी परफेक्ट टेंसेस में देखा, सेम रूल अप्लाई होगा यहां पर भी। उसके बाद बीन आएगा, ये ध्यान रखने वाली चीज है, अगर कॉन्टिन्यूअस टेंसेस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस की बात करूं तो ये अलग चीज है, उसमें बीन ऐड होता है बस, ठीक है। उसके बाद V1 ING आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, सिंस फॉर और टाइम आएगा, सिंस फॉर और टाइम, यार ये सिंस और फॉर कहां यूज होते हैं अभी बताता हूं, चिंता ना करो, ध्यान से देखो, बस सेंटेंस देखो एक बार। आए है तो हैव आ जाएगा, ही शीट नेम के साथ हैज आता, तो आई के साथ तो हैव ही आएगा। आई हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस 5 PM, मैं 5 बजे से फुटबॉल खेल रहा हूं। अगर इन सेंटेंसेस की हिंदी एक्सप्रेशन ध्यान रखना है आपको, तो से रहा है, से रही है, एक्सेट्रा। आई हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस 5 PM, मैं 5 बजे से फुटबॉल खेल रहा हूं, ये मतलब हो गया। इसी का नेगेटिव बनाना तो पहला हेल्पिंग वर्ब, देखो यहां प्लेइंग मेन वर्ब है, हैव और बीन दोनों हेल्पिंग वर्ब्स हैं, प्लेइंग मेन वर्ब है, हैव और बीन दोनों हेल्पिंग वर्ब्स हैं, तो हमेशा नॉट पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है, बीन के बाद नॉट मत लगाना, गलती हो जाएगी। तो आई हैव नॉट बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस 5 PM, जिसको आप शॉर्ट में हैवेंट भी लिखते हो, मैं 5 बजे से फुटबॉल नहीं खेल रहा हूं। हैव आई बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस 5 PM, क्या मैं 5 बजे से फुटबॉल खेल रहा हूं। उसके बाद हैवेंट आई बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस 5 PM, क्या मैं 5 बजे से फुटबॉल नहीं खेल रहा हूं, ये मतलब हो जाता है, ठीक है।
इजी पीजी सिंपल, आई एम अज्यूमिंग। सिंस और फॉर का यूजेज इसके बाद समझाता हूं, पहले एक क्वेश्चन करके बता दो फटाफट से। दो क्वेश्चन है, जल्दी से बताओ इनका आंसर। नंबर 1, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस फॉर्म ऑफ टेंस आपको यहां पर भरना, जल्दी से जवाब दो फटाफट से, पोल देता हूं इसके बाद भी, चिंता ना करो यार। पहले बताओ इसमें क्या वर्ब फॉर्म बताया अभी, हैज या हैव सबसे पहले, साथ में बीन और फिर V1 ing, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ing, बस ये रहता है। बताओ द डायरी डैश इन द लॉकर ऑल दिस वाइल, द डायरी डैश इन द लॉकर ऑल दिस वाइल, डायरी इतने समय से लॉकर में रह रही थी, ऐसा कुछ मान लो, ऐसा कुछ सेंस है। हाँ, हैज बीन और लाई ing, LYING, लाइंग हो जाएगा। नेक्स्ट, डैश द पुलिस डैश द बैंक रॉबरी केस फॉर ओवर 6 months नाउ, क्या पुलिस बैंक रॉबरी केस को 6 महीने से इन्वेस्टिगेट कर रही है? क्या पुलिस बैंक रॉबरी केस को 6 महीने से इन्वेस्टिगेट कर रही है? यह मतलब हो गया, बताइए जल्दी से, बताओ 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 बताओ। अब यहां पर पुलिस है, नाम है किसी एजेंसी का, नेम तो दामाजी वाली कैटेगरी में आता है भाई, तो हैज लिख दूं साथ में, हैज द पुलिस बीन, सॉरी, हैज द पुलिस नॉट बीन इन्वेस्टिगेटिंग, क्योंकि नेगेटिव है इसलिए नॉट लिखा हमने, नॉट बीन इन्वेस्टिगेटिंग द बैंक रॉबरी केस फॉर ओवर 6 months नाउ। ठीक है, एक एमसीक्यू है, जल्दी से वो और बता दो, चलो ये वाला एमसीक्यू बता दो। हीना डैश फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट संडे, हीना डैश फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट संडे, जवाब दो जल्दी से। सफर्ड, विल सफर, सफर, हैज बीन सफरिंग। हीना पिछले संडे से, लास्ट संडे से फीवर से सफर कर रही है, एक्शन पास्ट में स्टार्ट हुआ, ऐसा लग रहा है अभी तक चल ही रहा है, क्या आंसर होगा करेक्ट? जल्दी से बताओ भाई, कम ऑन। ठीक है ठीक है ठीक है, इजी पीजी, मुश्किल तो नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी ये। देखो करेक्ट आंसर क्या होगा भाई, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के हिसाब से हीना के साथ हैज आना चाहिए, बीन और V1 ing फॉर्म, यानी कि करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। वाह, इस बार तो 90% मेरे बच्चों ने नाम रोशन कर दिया मेरा। वो एक थोड़ा सा टेढ़ा सवाल करते हैं, चलो यही, दे डैश फुटबॉल फॉर 2 hours, दे डैश फुटबॉल फॉर 2 hours, वो 2 घंटे से फुटबॉल खेल रहे हैं। कंफ्यूज हो गया मैं। वो 2 घंटे से फुटबॉल खेल रहे हैं, कौन सा वर्ब फॉर्म आएगा इनमें से? प्ले, आर प्लेइंग, हैव बीन प्लेइंग, प्लेड। वो 2 घंटे से फुटबॉल खेल रहे हैं, आपको अब ध्यान होना चाहिए कौन सा वर्ब फॉर्म आता है, क्योंकि मैंने जो चॉइसेस दिए वो थोड़े से मिक्सअप कर दिए हैं, कंफ्यूजिंग कर दिए हैं। वैसे तो इजी है ये भी, आप कहोगे सर क्या ही, हमको तो पता है यार, इजी है बहुत ये। वो 2 घंटे से फुटबॉल खेल रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस फॉर्म होती है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, साथ में हैज हैव बीन प्लस ing V1 फॉर्म है ना, तो हैज हैव बीन, दे के साथ ये ऑप्शन सी, हैव बीन प्लेइंग, करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, इजी पीजी। वाह यार वाह, 82% ऑफ यू गॉट इट राइट। लास्ट कॉन्सेप्ट ऑफ द क्लास, इसी जो आपने भी देखा ना परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इसमें सिंस और फॉर थे, उनको और समझ लेते हैं, बहुत जल्दी हो जाएगा। देखो सिंस और फॉर कहां यूज होते हैं, अब आप लोगों ने स्कूल में खूब पढ़ा होगा, सिंस यूज होता है पॉइंट ऑफ टाइम के साथ और फॉर यूज होता है पीरियड ऑफ टाइम के साथ, है ना। पर ये पॉइंट और पीरियड क्या होते हैं ये किसको पता है, मैं समझाता हूं। अगर पॉइंट ऑफ टाइम की बात करें तो पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब होता है कोई एक पर्टिकुलर टाइम। जैसे मैं अपनी घड़ी में अगर देखूं अभी, तो किसी अगर पर्टिकुलर टाइम की मुझे बात करें तो बोल सकता हूं 6 AM, 5 o'clock, 4 PM, ये एक स्पेसिफिक टाइम है या पॉइंट ऑफ टाइम है। बट फॉर का यूज होता है पीरियड ऑफ टाइम के साथ। पीरियड का मतलब क्या है, पीरियड का मतलब है ड्यूरेशन। अगर अपनी घड़ी में देखूं तो ड्यूरेशन का सेंस क्या होगा, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे। पॉइंट का सेंस क्या होगा, 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, स्पेसिफिक टाइम।
एग्जाम्पल देख लो, अगर मैं ईयर की बात करूं, ईयर की, तो पर्टिकुलर टाइम या पॉइंट ऑफ टाइम की मतलब क्या होता है भाई, 1992, 2024, 2005, एक स्पेसिफिक टाइम। बट अगर ड्यूरेशन की बात करूं तो क्या होगा, 5 ईयर्स, 4 ईयर्स, 2 ईयर्स। तो अगर कहीं लिखा हुआ आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली डैश 1992, तो आ जाएगा सिंस, क्योंकि एक स्पेसिफिक टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम है। बट अगर लिखा हो 5 ईयर्स, आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली डैश 5 ईयर्स, तो ये एक ड्यूरेशन है, ड्यूरेशन है, ये एक अंतराल है, एक स्पेसिफिक टाइम नहीं है, एक ड्यूरेशन है। 5 ईयर्स, 4 ईयर्स, 2 ईयर्स। सिमिलरली देखो, अगर डे की बात करूं तो स्पेसिफिक डे दिया हो मंडे ट्यूसडे, तो सिंस। बट अगर दिया हो ऐसा ड्यूरेशन 5 डेज, 4 डेज, 3 डेज, तो समझ जाना फॉर आएगा। सिमिलरली मंथ की बात करूं, स्पेसिफिक मंथ दिया हो जनवरी, फरवरी, मार्च, तो समझ जाना सिंस। बट अगर 5 महीने, 4 महीने, 3 महीने ऐसे ड्यूरेशन दिया गया हो तो फॉर। एंड लास्टली अगर आर की बात करूं तो 6 AM, 4 AM, 5 o'clock, अगर ऐसे दिया हो, मॉर्निंग इवनिंग भी दिया हो, तो आप मानोगे सिंस आएगा, क्योंकि पर्टिकुलर टाइम है वो। बट अगर दिया हो 5 आवर्स, 4 आवर्स, 3 आवर्स, तो वो एक ड्यूरेशन है और इसलिए आ जाएगा फॉर। ठीक है, क्लियर है? तो जवाब दे दो फटाफट से क्वेश्चंस के, लास्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर कुछ सवाल बताइए जल्दी से। सबसे पहला सवाल, सिंस और फॉर बताना आपको कहां आएगा। ऑप्शन ए, जो भी चैट बॉक्स में जवाब दो वो ऐसे देना, ए बी ऐसे देना, ताकि मेरे को समझ में आए कि जवाब क्या दे रहे हो। ही हैज बीन रनिंग दिस शॉप डैश 1988, वो 1988 से शॉप को रन कर रहा है, बताइए। बहुत बढ़िया, सिंस एंड ये 1988 स्पेसिफिक ईयर है ना, इसलिए आ जाएगा सिंस। सिंस आ गया। नेक्स्ट देखो, द टीचर हैज बीन टीचिंग द क्लास डैश एन आवर, द टीचर हैज बीन टीचिंग द क्लास डैश एन आवर, 1 घंटे से टीचर क्लास को पढ़ा रहा है। एन आवर है ना, क्या आएगा, 1 घंटा। स्पेसिफिक टाइम है, ड्यूरेशन है, ड्यूरेशन है भाई, बिल्कुल सही, सही जवाब आप लोग दे रहे हो। नेक्स्ट, द स्टूडेंट्स हैव बीन प्लेइंग डैश 2 PM, बच्चे 2 बजे से खेल रहे हैं। 2 PM, अब ये 2 PM क्या है, एक स्पेसिफिक टाइम है या ड्यूरेशन है, जल्दी ये जवाब दो। द स्टूडेंट्स हैव बीन प्लेइंग डैश 2 PM, सिंस या फॉर। 2 PM है तो हाँ स्पेसिफिक टाइम है भाई, सिंस, बहुत अच्छे, शाबाश। नेक्स्ट, शी हैज बीन पेंटिंग अ पोर्ट्रेट डैश मेनी डेज, यार ये वाला क्वेश्चन चलो एमसीक्यूज की फॉर्म में करते हैं। मेनी डेज है ना, ये वाला जवाब दो चलो। यहां पर है द शी हैज बीन पेंटिंग अ पोर्ट्रेट डैश मेनी डेज। अब ये मेनी डेज जो है ना, ये आप लोगों को बताना है कि ये मेनी डेज एक स्पेसिफिक टाइम है या ड्यूरेशन है, और उसके अकॉर्डिंग सेंस फॉर आ जाएगा। बताओ 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 बताओ। शी हैज बीन पेंटिंग अ पोर्ट्रेट डैश मेनी डेज, वो कई दिन से एक पोर्ट्रेट को पेंट कर रही है, बताइए जवाब जल्दी से। बताओ 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 बताओ, फटाफट से बताओ, कम ऑन। ओके देखो, मेनी डेज एक ड्यूरेशन है, अंतराल एक स्पेसिफिक टाइम है ना, ड्यूरेशन है। अगर मंडे या ट्यूसडे लिखा होता तो समझ में आती है बात, स्पेसिफिक टाइम होता, क्योंकि ड्यूरेशन, इसलिए ऑप्शन बी फॉर इज द करेक्ट आंसर। अब कई लोगों ने तो सी और डी भी जवाब दिया होगा भाई, ऐसे भी बहादुर है कहीं हमारी क्लास में। ठीक है, सी और डी भी है, देखो 2-2%। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन फॉर नाउ, लास्ट क्वेश्चन फॉर नाउ, एक मिनट रुको, ये वाला है वो लास्ट क्वेश्चन, ये वाला, हाँ ये वाला, और बताओ फटाफट से। इसमें तो आपने बता दिया फॉर आ जाएगा, ये वाला और बता दो बस। दे हैव बीन लिविंग विद मी डैश मार्च, वो मार्च से मेरे साथ रह रहे हैं। मार्च क्या आएगा, सेंस या फॉर में से, जल्दी है जवाब दो। दे हैव बीन लिविंग विद मी डैश मार्च, क्या लिखूं, हाँ मंथ है तो सिंस आ जाएगा, स्पेसिफिक मंथ का नाम दिया हुआ है भाई आप लोगों को। ठीक है, लास्ट एक्सरसाइज, क्योंकि पूरा टेंस हम लोगों ने कर लिया है, तो उसकी जो एक मिक्स एक्सरसाइज है वो और बता दो। लेट्स सी आप में से कौन इसमें से 5 में से 5 ला सकते हैं। 5-1-5 जो है ना, मान जाऊंगा आपको अगर बता दिया तो। चलो ठीक है, हर एक सेंटेंस में एक एरर है और करेक्शन है, एरर है और आपको करेक्शन बताना है सेंटेंस के अंदर। पहला, शी गो टू द जिम एवरी डे टू कीप हरसेल्फ फिट, सोच के जवाब देना, जल्दी जवाब दो, इसके साथ क्लास खत्म करते हैं बस, दैट्स इट। ठीक है, इसके साथ वी आर डन विद द क्लास। बताओ, शी गो टू द जिम एवरी डे टू कीप हरसेल्फ फिट,
जवाब तो मिला मुझे। देखो एक गलती तो यह है कि यहां गो नहीं आना चाहिए, शी गोज होना चाहिए ना, ही शी इट नेम के साथ तो एस और यस आता है, तो गलती क्या है, गो की जगह गोज। लेकिन सिर्फ एक गलती नहीं है सेंटेंस के अंदर। शी गो टू द जिम एवरी डे टू कीप्स हरसेल्फ फिट, एक और गलती है। क्या बच्चा बाटी, ये टू के बाद कीप्स कैसे आ रहा है यार, है ना, तो इट हैज टू बी, ये कीप्स नहीं आ सकता है, सिंपली आएगा कीप। नेक्स्ट, द टीचर टीचेस इंग्लिश ग्रामर ऑन मंडेज एंड वेडनेसडेज। द टीचर टीचेस इंग्लिश ग्रामर ऑन मंडेज एंड वेडनेसडेज। सोच के जवाब देना, इस सेंटेंस के अंदर क्या एरर है। द टीचर टीचेस इंग्लिश ग्रामर ऑन मंडेज एंड वेडनेसडेज। बताओ 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 फटाफट से। आपको लग रहा होगा मंडेज नहीं आएगा सर, मंडे आएगा। फंसा लिया मैंने तुमको। द टीचर के साथ तो टीचर्स आना चाहिए, ये बात तो सही है, टीच तो नहीं आएगा। द टीचर नेम है एक प्रोफेशन का, उसके साथ एस और एस लगना चाहिए, बात सही है। अब देखो, द टीचर टीचर्स इंग्लिश ग्रामर ऑन मंडेज एंड वेडनेसडेज, आपको डाउट है कि कहीं ये गलत तो नहीं है। अगर मैं बोलूं भाई हमारा जो लेक्चर होता है नीव का इंग्लिश का, वो कब होता है, मंडेज को और थर्सडेज को, टेंटेटिवली मान लेते हैं, तो गलत तो नहीं है ये बात। हर मंडे हर वेडनेसडे अगर होता है ऐसा है, हर मंडे हर थर्सडे होता है, तो मैं बोल सकता हूं ऐसे, ये इनकरेक्ट नहीं है। यानी कि एक गलती यहां हो सकती थी, वो भी नहीं है, यहां पर भी सही लिखा हुआ है, इस सेंटेंस के अंदर कोई भी एरर नहीं है। एक कहावत है अंग्रेजी में, यू कैन नॉट मेंड वट इज नॉट ब्रोकन। वो चीज जो टूटी नहीं हो उसको नहीं जोड़ सकते आप। इस सेंटेंस के अंदर कोई कमी नहीं थी, इसमें क्या गलती निकाल रहे हो तुम लोग, बहुत ज्यादा शातिर बन रहे हो बे, पर टीचर तो हम ही है ना भाई, हम बताएंगे तुमको। दे इज प्लेइंग सॉकर इन द पार्क राइट नाउ, दे इज प्लेइंग सॉकर इन द पार्क राइट नाउ। ज्यादा पढ़ लिख लेते हैं तो ऐसे ही होता है, ये बड़े बुजुर्गों के डालोगे, घर वाले नहीं मारते ऐसे, कभी तुम ज्यादा शाणे बन के कुछ करने की कोशिश करते हो मेहनत करके, वो घर वाले मार देते हैं, पानी फेर देते हैं पूरी, अरे बेटा तेरे को पता है ना कौन हूं, हम बताएंगे तुझे, तुझे नहीं पता है अभी सब कुछ। ऐसे हो गया तुम्हारे साथ, पर कोई नहीं, अच्छा क्वेश्चन था वो बस। दे इज प्लेइंग सॉकर इन द पार्क राइट नाउ, बहुत बढ़िया, इज नहीं आएगा, इज नहीं आएगा, दे आर आ जाएगा, दे आर प्लेइंग सॉकर इन द पार्क राइट नाउ, परफेक्ट। नेक्स्ट, सेकंड लास्ट क्वेश्चन, आवर कंपनी प्रोवाइड हाई क्वालिटी सर्विसेज टू देयर कस्टमर्स। हमारी कंपनी हमारे कस्टमर्स को हाई क्वालिटी सर्विस प्रोवाइड करती है। एरर और करेक्शन जल्दी से बताओ। आवर कंपनी प्रोवाइड हाई क्वालिटी सर्विसेज टू आवर कस्टमर्स, टू देयर कस्टमर्स, अपने कस्टमर्स को हाई क्वालिटी सर्विस प्रोवाइड करती है हमारी कंपनी। एरर क्या है और करेक्शन क्या है, सोच के जवाब देना, बहुत इजी है यार, ये तो आप आराम से बता ही सकते हो, बता ही सकते हो ये तो आप आराम से। क्या आएगा, आए आए आए, डी वाला बताओ ना यार, सी वाला तो चलो बता दिया अब। हाँ अरे वाह यार, तुम लोग तो अच्छा कर रहे हो। प्रोवाइड नहीं आएगा, प्रोवाइड्स आएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस में प्रोवाइड है नहीं, तो प्रोवाइड्स आएगा, एस और यस आएगा भाई। क्यों, क्योंकि ये जो आर कंपनी है किसी चीज का नाम है ना, ही शी इट और नेम दामाजी होते हैं, तो यहां पर ये आर कंपनी जो है किसी चीज का नाम है, एस और यस आएगा साथ में। नेक्स्ट एंड लास्ट, द बस अराइव एट द स्टेशन एट 8 o'clock इन द मॉर्निंग। स्टेशन पे जो बस आती है वो सुबह 8 बजे आती है, स्टेशन पे सुबह 8 बजे बस अराइव करती है या आती है, ये सेंस है। अरे वाह यार वाह, बहुत बढ़िया। लास्ट के दो क्वेश्चन में सेम एरर है, द बस अराइव नहीं आएगा, अराइव्स आ जाएगा, अराइव्स, अराइव नहीं आएगा, अराइव्स आ जाएगा। ठीक है, तो पांचों क्वेश्चन कर लिए। एक बार स्कोर बता दो कितने लोगों ने 515 स्कोर किया है इसमें। अगर 5 में से 5 स्कोर किया है इसका मतलब आपका प्रेजेंट टेंस तो सॉर्टेड है, बिल्कुल क्लियर है आपको प्रेजेंट टेंस। बताओ फटाफट से बताओ। ये आपका बच्चा पार्टी होमवर्क है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप होमवर्क जरूर अटेम्प्ट करें, क्योंकि प्रैक्टिस तो उसी से होगी। ठीक है, अच्छा इसमें यार ब्लैंक तो मैंने दिया ही नहीं। सारा डैश एवरी सैटरडे मॉर्निंग, प्ले का कोई फॉर्म आएगा यहां पर। द ट्रेन डैश एट 6 PM एवरी डे, लीव का कोई फॉर्म आएगा यहां पर। माई ब्रदर एंड आई डैश न्यू सॉन्ग राइट नाउ, सिंग का कोई फॉर्म आएगा यहां पर। डे डैश फॉर द एग्जाम्स एट द मोमेंट, प्रिपेयर का कोई फॉर्म आएगा यहां पर। शी डैश अ बेस्ट फ्रेंड फॉर लंच एवरी वीक,
शी इनवाइट बोल दो, उसका कोई फॉर्म आएगा। द बेबी डैश व्हेन शी हियर्स म्यूजिक, द बेबी सिंग्स बोल दो या एंजॉय बोल दो, बल्कि एंजॉय का कोई फॉर्म आएगा। ही डैश टू हिज फेवरेट पॉडकास्ट एवरी मॉर्निंग, लिसन का कोई फॉर्म आएगा। दे डैश अ लॉट ऑफ टाइम इन द गार्डन, स्पेंड का कोई फॉर्म आएगा। ठीक है, ये इजी हो गया अब आपके लिए। जरूर इनका 4 आउट ऑफ 5, 3 आउट ऑफ 5, 5 आउट ऑफ 5, कॉन्ग्रेचुलेशन भाई। जो भी आपका स्कोर रहा, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। गलती करने के बाद भी कई बार समझ में आती है ना इंसान को, तो नो वरीज, ये होमवर्क करेगा। इसके साथ हम पहुंचते हैं अपनी इस क्लास के एंड पे। थैंक यू सो मच, आपको बहुत ही एक वंडरफुल ऑडियंस आप रहे। आपको एक बात अब क्लियर होनी चाहिए, आ गया ना टेंस समझ में, टेंस का फाउंडेशन समझ में आ गया, टेंस के जो क्वेश्चंस हैं, जो प्रेजेंट के लॉज हैं, रूल्स हैं, वो समझ में आ गए होंगे, और उसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस की हमने, वो भी समझ में आ गए होंगे। आपकी स्टैंडिंग से एक बारी मैं दिखा देता हूं, चलिए क्या स्टैंडिंग से एक बारी देख लेते हैं हम लोग। शशिकांत मुर्मू, मोहम्मद अदनान, अंश होटवानी, अनंत पांडे अयोध्या, साइसा मर्द, सुदर्शनम, मोहम्मद फरहान, इवा पटेल, अमीमा जीनत, आन्या मल्होत्रा, रतन राय। वेल डन यार, टॉप 10 को बधाई हो। और एक सलाह है आप लोगों को कि एक तो ये जो टॉपिक हमने आज किया है, इसको जरूर रिवाइज कर लेना, अभी तुरंत नहीं, रात को सोने से पहले, सुबह अर्ली मॉर्निंग एक बार जरूर रिवाइज करना, अदरवाइज टेंस दिमाग से निकल जाएगा बिल्कुल। काफी लंबा सा टॉपिक होता है, कॉम्प्लेक्सिटीज कुछ होती है, लेकिन हमने अच्छे समझा है तो आपको क्लियर हो जाएगा अगर आप सिर्फ रिवाइज कर लोगे। इसके जो क्वेश्चन हैं, जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़े, उनको एक बार नोट से रिवाइज कर लेना, पीडीएफ आपके साथ जो शेयर करूंगा उससे। और इसका जो होमवर्क है वो जरूर अटेम्प्ट करना, क्योंकि उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि आप क्वेश्चन कर पा रहे हो, आपके नहीं कर पा रहे। ठीक है, आई होप आप लोगों को टेंस क्लियर हो गया होगा, डर जो है टेंस का वो आप लोगों का निकल गया होगा। राइट, थैंक यू सो मच। कुछ भी अगर आप लोगों के कमेंट्स हैं, सजेशन है, इश्यूज है, वो जरूर मुझे बताइएगा इन द कमेंट्स। मैं वेट करूंगा आपके रिस्पॉन्सेस का, और इसको अच्छे से रिवाइज करके ही अगली क्लास में आना। अगली क्लास हमारी वेडनेसडे थर्सडे की शेड्यूल्ड है, आपके पास आ जाएगी अपडेट, बट ध्यान रखना ये रिवाइज करके अगली क्लास में आना, ताकि हम इसके आगे बढ़ सकें अच्छे से। फाइन, ऑल राइट, थैंक यू सो मच। बहुत ही मजा आया मेरे को आज आपके साथ, एकदम से ज्यादा मजा आपको भी आ गया होगा खूब सारा। फाइन, और अपनी जो मैंने स्टार्टिंग ऑफ द क्लास आपको एक बात बोली थी, द डिफरेंस बिटवीन द राइट वर्ड एंड एन ऑलमोस्ट राइट वर्ड इज लाइटनिंग एंड अ बग लाइटनिंग। आपने सही शब्द बोला है, सही बात बोली, उसका इंपैक्ट हो सकता है ऐसा हो जैसे कि एक लाइटनिंग का इंपैक्ट होता है, एक बिजली कड़कने का इंपैक्ट होता है। और अगर आपने सही बात से हल्की सी भी इधर उधर बोली हो बात, तो इंपैक्ट कैसा होगा, ऐसे जैसे कि एक इंसेक्ट कहीं आकर बैठ जाए, एक मक्खी कहीं आकर बैठ जाए, जिसको कोई नोटिस ही नहीं करता। समझे क्या फर्क हो जाता है इंपैक्ट में, एक शब्द से हल्के से उधर उधर होने से। तो जिसके लिए हम लोगों ने आज टेंस पढ़ा अच्छे से, अगर आप लोग ये टॉपिक अच्छे से पढ़ोगे तो एटलीस्ट आपको एक बेसिक सेंस आएगा कि कौन सी बात कैसे बोलनी है। ऑल राइट, थैंक यू सो मच, बाय बाय, यू हैव अ गुड इवनिंग अहेड, टेक केयर। मिलते हैं बहुत जल्दी, तब तक के लिए अलविदा, सी यू सून।